हम्म। हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी? अगर मेरी आवाज़ आपको सुनाई दे रही है, मेरी शक्ल आपको दिखाई दे रही है तो एक बार चैट पे बता दीजिए। वो ना वहाँ से ना आप बैच ओपन कर लीजिए सर, और फिर साइड में यहाँ पे चैट आ जाती है और मेरा फेस भी आ जाता है। बैच को एक बार ओपन कर लीजिए। अ, नहीं नहीं, ऐसे नहीं, वो तो वहीं आ जाता था ना शायद। नहीं, ये नहीं सर, वो दूसरे तरीके से आता है। हाँ जी, स्वागत है आप सभी का संडे को। आज फिर से हम लेट आए हैं, ठीक है। ऑल्दो आज मैं खुद लेट नहीं आया हूँ कल की तरह। आज इश्यूज हुए हैं, बहुत सारे इश्यूज हुए हैं हमारे साथ भाई, ठीक है। बट कोई बात नहीं, चलता है यार अब, ठीक है। हम्म। गुड इवनिंग सचिन, गुड इवनिंग आयुष्मान, मनस्वी, इशिका, त्रिशा, साहिल, बिली बुचर, गणेश, ये रोज आने वाले बच्चे हैं थोड़े, मयंक, तौसीफ, कैसे हो आप सभी? सर मी प्रेजेंट ऑलवेज, वो तो ठीक है, इंग्लिश सुधार लो लेकिन थोड़ी सी, ठीक है, इंटरव्यू में बड़ा दिक्कत होता है। चलिए, तो याद है यार, हम कल यहाँ पे थे। पहली बात तो सही सही बताना किस किस ने आउटपुट को प्रेडिक्ट कर लिया है। ये क्वेश्चन था, जैसे फॉर एग्जांपल, किस किस ने आउटपुट को प्रेडिक्ट कर लिया है। इसको कोड नहीं करना था हमें, वो बाद में करना था। पहले इसको बिना वीएस कोड पे कोड करे मेरे को इसका आउटपुट जो है वो प्रोडिक्ट करना था। तो वो प्रेडिक्ट करके बताओ। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग अतुल, अनु, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अगेन मेरी तरफ से सॉरी फॉर बीइंग लेट। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हम्म। 8 महीने की जगह 9 महीने हो जाएगा तो क्या? नहीं नहीं यार, ऐसे कैसे हो पाएगा? 8 महीने तो हमने एक बफर ले रखा है कायदे से, तो 7 महीने में कवर हो जाना चाहिए। बट आप लोग हाँ स्लो चलते हो थोड़े, उस हिसाब से कह सकते हैं, बट हो जाएगा 7 साढ़े 7 महीने में कवर। आप बेटा 4 महीने तो टिक जाओ, आप 4 महीने तो टिक जाओ, मैं खुश हो जाऊंगा, है ना। हम्म। तीर्थ, शिवम, आइए इस क्वेश्चन को तोड़ते हैं सबसे पहले यार, इसको सॉल्व करते हैं। तो इंट मेन है, अगेन ऑब्वियसली ऊपर वो सब भी लिखा होगा यार, यूजिंग नेम स्पेस एस डी डी, हम सब कुछ नहीं लिख रहे हैं यहाँ पे, कोड पे आते हैं। इंट एक्स इज इक्वल टू 4, वाई इज इक्वल टू 0 एंड जेड इज करेंटली एम्प्टी, मतलब गार्बेज वैल्यू है उसके अंदर, उसको भी डिस्कस करेंगे। जेड, और यहाँ पे अपना आउटपुट लिख देते हैं, ठीक है भाई, ऐसा सीन है लगभग, ठीक है। अब देखते हैं, यहां पे लिखा है वाइल एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जब तक एक्स 0 या उससे बड़ा है। और वाइल लूप का अच्छा खासा डिस्टिंक्शन है एक पूरा। वाइल लूप की जो बॉडी है वो ये है, वाइल लूप के अंदर ये वाला काम हो रहा है जब तक एक्स 0 या उससे बड़ा है, और अभी के लिए एक्स तो 4 है, ठीक है। 4 0 या उससे बड़ा है डेफिनेटली। अंदर आ जाओ भाई, एक्स माइनस माइनस, स्टैंड अलोन एक्स माइनस माइनस का मतलब होता है ये, स्टैंड अलोन मतलब अलग से लिखाओ। वाई प्लस प्लस, इसका मतलब होता है ये, इफ एक्स इक्वल टू वाई कंटिन्यू, एल्स ये। तो डेफिनेटली आप नोटिस करोगे यहाँ पे एक्स और वाई बराबर तो नहीं है, 3 और 1 बराबर नहीं है। एल्स के अंदर हम आएंगे, सी आउट एक्स स्पेस वाई। सो बेसिकली 3 और 1 हमारा पहली लाइन में प्रिंट हो गया, और ई एन डी एल भी मिल गया एक, ठीक है। नेक्स्ट लाइन के अंदर हम आ गए। चलिए, इसका मतलब बेसिकली ये सारी चीजें खत्म हो गई, तो लूप की एक इटरेशन खत्म हो गई। अब वापस चेक करो, वाइल के अंदर आओ, देखो वाइल के अंदर का सामान चलता रहेगा जब तक कंडीशन ट्रू है, ठीक है। लूप का मतलब यही होता है। क्या एक्स 0 से बड़ा है? यस, 3 अभी भी 0 है, उससे बड़ा है। अंदर आ जाइए,
x माइनस माइनस y प्लस प्लस, नाउ बोथ आर इक्वल टू 2 एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, राइट, वेरी नाइस। अब क्या x और y आपस में बराबर है? डेफिनेटली बराबर है। तो मैंने बोला कंटिन्यू। कंटिन्यू का मतलब होता है बेटा, कंटिन्यू का मतलब बेटा क्या होता है कि अब नीचे की जो लाइनें लिखी है इसके नीचे, वैसे तो इफ का ही आ गया, ये आना भी नहीं था, आगे बढ़ जाते हैं, ये वाली लूप की इटरेशन स्किप हो गई, तो हम वापस से इधर आए, ठीक है, कुछ प्रिंट नहीं हुआ। क्या 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है? हाँ जी बिल्कुल है। x माइनस माइनस वाई प्लस प्लस, तो x विल बी नाउ यू नो स्ट्रिप डाउन टू 1, y विल बी नाउ इक्वल टू 3। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अब मैंने चेक किया क्या x और y बराबर है? नहीं। एल्स प्रिंट करो x और y, तो 1 और 3 यहाँ पे प्रिंट हो गया। देखो 2 जिसने प्रिंट किया होगा बेटा, उसने ढंग से क्वेश्चन किया नहीं है। अब हम वापस आ गए यहाँ पे यार, क्या 1 अभी भी 0 है, उससे बड़ा है x? यस, तो x को घटा दो, y को बढ़ा दो, x को मैंने घटा दिया, y को बढ़ा दिया। अब मैंने चेक किया क्या x और y बराबर है? नहीं है। तो फिर आगे आ जाओ, x और y प्रिंट हो गया, तो 0 और 4 मेरा प्रिंट हो गया। नेक्स्ट लाइन, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, वापस से हम इधर आए, क्या x 0 या उससे बड़ा है? हाँ, ग्रेटर देन इक्वल टू है। तो फिर एक काम करो, अंदर आओ, x माइनस माइनस वाई प्लस प्लस, x विल बी टोन डाउन, दिस विल बी इंक्रीज्ड बाय 1। अब यहां पे दोनों बराबर नहीं है, कंटिन्यू नहीं होगा, तो एल्स सी आउट x एंड y। तो प्रिंट बेसिकली यहां पे क्या हो जाएगा, प्रिंट क्या हो जाएगा हमारा x एंड y विच इज -1 एंड 5, एंड नाउ लूप हमारा खत्म हो जाएगा क्योंकि कंडीशन मीट नहीं कर रही है। ठीक है, क्या सभी को ये बात समझ आई? एक बार चैट पे बता दीजिए, और मेरे को सर चैट दिखा दीजिए। हाँ, ऐसी ही चैट देखनी थी मेरे को यार, थैंक यू। ठीक है, क्या सभी का यही आंसर आया है? 311304 -15। बेसिकली ये डिक्रीज कर रहा है और ये इंक्रीज कर रहा है, बट जब 2 था तो कंटिन्यू हुआ था, प्रिंट नहीं हुआ था। ठीक है सर, एक छोटा सा काम कर दो, एक तो पानी का एक बोतल मेरे को दे दो, और क्या कहते हैं, जो पुराना स्टूडियो था हमारा जिस पे भी हम बैठे थे अभी, 25 था ना, मैंने अपनी कीज़ है, 2 चाबी थी, एक रिमोट था, एक चाबी, वो शायद यहाँ रख दिया होगा 26 में, जहाँ भी हम पहले थे, 5 थे आई थिंक, या 6 में थे। हाँ, वो एक बार देख लो, कहीं गायब ना हो जाए। थैंक यू। क्लास चल रही है अभी, कोई नहीं, बाद में चैट दिखा दीजिए। बताइए बच्चे, बताइए, है ना, राइट। एल्स वाली लाइन लिखना जरूरी थोड़ी ना है, मतलब भाई ये कोड है, ये मैंने आपको बोला है, प्रेडिक्ट दी आउटपुट करने के लिए बोला है ना। पता नहीं कहाँ दिमाग चल रहा है तुम लोगों का, इसमें अगर 10 बार भी चीजें लिखी होगी तो वो हमें करना है, प्रेडिक्ट करना है। मैं बढ़िया हूँ भाई। बेटा पिछले लेक्चर जो मिस करके आया है बेटा देख के आ जाओ, वरना आज कुछ समझ नहीं आएगा, है ना। और जिसने अच्छे से मेरी बात को अभी नहीं सुना, लेट आया है, एक बार प्लीज प्यार से रिवाइंड कीजिए लेक्चर को, एक एक चीज आपको समझ आएगी बहुत अच्छे से। जिसको कंटिन्यू समझ नहीं आया, इसका मतलब पिछला लेक्चर नहीं देखा है आपने, तो देख के आइए, बहुत ज्यादा इजी कैटेगरी के अंदर ये सवाल जो है वो आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब ये वाला सवाल आ गया यार, इसको आप खुद कर लोगे, एक बार चैट पे बताना, या मैं आपको करके दिखाऊं? बताइए। जेड का यूज नहीं था, आपको बेवकूफ बनाने के लिए दे रखा था, आई फील, है ना। कि इसको करके दिखाए, बताइए, कर लेते हैं एक बारी के लिए, कोई बात नहीं यार, क्या याद रखोगे आप भी। x4 है, y0 है, z अभी तक कुछ भी नहीं है, तो बेसिकली ऐसा कुछ मामला हमारा क्रिएट हो गया, ऐसा कुछ हो गया, x4 है, y0 है, z अभी गार्बेज वैल्यू है इसके अंदर। गार्बेज वैल्यू क्या होती है भैया, अभी पढ़ाएंगे, अभी के लिए समझिए कि खाली है। चलिए, मैंने बोला वाइल x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड अगेन मैं देख सकता हूं वाइल लूप के अंदर ये सारा सामान है। बेटा ये देखना जरूरी होता है क्योंकि यही मेरा रिपीट होगा। ऑल ऑफ दिस इज एक्चुअली अंडर वाइल लूप। अब मैं क्या बोलूंगा, वाइल लूप के अंदर क्या क्या है? सबसे पहले इफ x y के बराबर है, क्या x मेरा बेटा y के बराबर है? नहीं, तो ये चीज तो चली ही नहीं, एल्स में हम आ गए। अब यहां पे टिपिकल आपको बेवकूफ बनाने का काम किया गया था, ठीक है, देखते आप बने या नहीं बने।
आपको बेवकूफ बनाने का काम किया गया था, स्पेशली वो बच्चा जो मेरी क्लास में बिल्कुल ध्यान नहीं देता है और पाइथन को C++ के अंदर लगाने की कोशिश करता है। देखिए एल्स के अंदर हम आए, सी आउट एक्स एंड वाई, तो बेसिकली 4 और 0 प्रिंट तो हो गया हमारा, नेक्स्ट लाइन मिल गई एक। बात ऐसी है, आप लोगों की गलतफहमी ये थी, देखो इफ के अंदर ये आ रहा है, ये इफ का पार्ट है, राइट, ब्रेक अगर इफ हिट हुआ तो, एल्स का पार्ट बच्चों को लग रहा है कि ये है, और आप भयंकर तरीके से गलत हो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये एल्स का पार्ट है। ये एल्स का पार्ट ही नहीं है, ये एल्स का पार्ट ही नहीं है। एल्स का पार्ट सिर्फ पहली लाइन है। मैं आपसे कह रहा हूं एल्स इतना है, या तो हमारे करली ब्रेसेस बने होते, एल्स में ये बना होता, देखो करली ब्रैकेट, तो ये तीनों लाइन एल्स के अंदर होती, बट ऐसा नहीं था। और ये आपको पढ़ाया गया है, अच्छे से बताया है मैंने कि अगर एल्स में आप करली ब्रैकेट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो तो सिर्फ एक लाइन जो शायद उसके आगे लिखी है, उसके नीचे लिखी है, जस्ट वही काउंट होती है एल्स के बॉडी के अंदर, ठीक है। तो सिर्फ सी आउट हुआ, ये एल्स का पार्ट था। अब ये एक्स माइनस माइनस और वाई प्लस प्लस तो हमेशा होगा, ठीक है, ये इन दोनों का पार्ट नहीं है, तो मैंने इसको घटाया और इसको बढ़ाया, ये तो होना ही था। अब मैंने वापस देखा वाइल एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जी बिल्कुल, 3 0 से बड़ा, इधर आओ, क्या 3 1 के बराबर है? नहीं। एल्स सी आउट 3 and 1, तो 3 और 1 प्रिंट हो गया। अब वापस से ये चीज तो चलेगी ही चलेगी, एक्स मेरा घट गया और वाई मेरा बढ़ गया। अब मैं वापस इधर आया, 2 0 से बड़ा है, क्या 2 2 के बराबर है? ब्रेक, ब्रेक का मतलब होता है खत्म, टाटा बाय बाय गुड बाय, गया, तो लूप टूट गया। तो दिस इज योर आंसर। क्या सभी को ये चीज समझ आ गई है? तो बताइए, क्या सभी को ये चीज समझ आ गई है? तो बताइए। तो बताइए, आ गई है ना? अब आगे बढ़ते हैं यार, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। एरर तो बेटा आ ही नहीं सकता, है ना? इस चीज को मैं आपके सामने कोड भी करके दिखा दूंगा तो एरर तो नहीं आएगा, राइट? दिखा देता हूं, आप कोड प्लीज थोड़ा सा ना तसल्ली से अच्छे से लिखा करिए, तो सारे काम आपके बन जाएंगे। अच्छा, Z यूज नहीं हुआ है, नहीं C++ में तो एरर नहीं आता, नई वाली C++ में एरर तो नहीं आने लग गया है भाई ना, अगर वेरिएबल यूज नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। जावा के अंदर डेफिनेटली देयर इज एन इशू Z, बट वी आर नॉट लर्निंग जावा। वाइल, एक मिनट दे दीजिए बेटा, बच्चों का कंसर्न भी यार हो जाना चाहिए सॉल्व। इफ एक्स इक्वल टू वाई, नीचे यहाँ पे लिखा है ब्रेक, और एल्स में नीचे लिखा है सी आउट एक्स वाई। डल फिर, ठीक है, सही तो चल रहा है बेटा, क्या कर रहे हो? सही तो चल रहा है बेटा, ढंग से प्लीज कोड लिखिए, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपके सामने ही कोड मैंने चलाया और आउटपुट 4031 आ गया है ना? प्लीज कोड को अच्छे से लिखे करिए। मैं देखता हूं आप में से बहुत सारे बच्चे इंडेंटेशन अच्छे से नहीं बनाते हैं, कभी बहुत सारी दिक्कतें करते हैं, इश्यूज करते हैं, कभी सेमीकोलन हटा देते हैं, पता नहीं कभी क्या, तो प्लीज बहुत केयरफुली इन चीजों को किया करिए, है ना यार? समझे? हाँ जी बेटा, वो करवाएंगे नंबर जूम अभिनव, ऑफ कोर्स कराएंगे, ये होमवर्क था, वैसे आपको खुद करना चाहिए था, मैंने करा दिया आपको, दैट्स ओके। ऑफ कोर्स मैं इसका कोड आपको बिल्कुल भी नहीं दूंगा यहाँ पे, वो तो लिखा हुआ ही है, प्रेडिक्ट द आउटपुट था वो तो। चलिए भाई, अब ये आप प्लीज खुद से करिए यार। अच्छा, ये काफी बच्चों का डाउट था, तो चलो इसको तो मैं करा ही देता हूं, मेरे को बीच वाला ही करना चाहिए था। हाँ जी बेटा, आज मोस्ट प्रोबेबली पैटर्न प्रिंटिंग स्टार्ट हो जाएगा, है ना? अभी लूप्स के भी कुछ सवाल है, इतना जल्दी मत मचाइए, है ना? ये देखिए, आज हमारे लूप्स के सवाल सॉल्व करेंगे हम, जैसे कि ये 2 3 4 5, तो 5 सवाल हम लूप्स के ना सॉल्व करेंगे आज। ये सवाल है, लाइक ये अभी आप समझोगे कि क्या है। ऑफ कोर्स हमारे पास टाइम बचेगा, और बचेगा ही तो हम पैटर्न प्रिंटिंग चालू करेंगे। मैं बढ़िया हूं भाई, बता दिया है तुम्हें, तुम स्पैम कर रहे हो यार, तो सिर्फ फिर से ना, आप सबसे रिक्वेस्ट है यार, स्पैम मत कीजिए, है ना? प्लीज मेरा पेशेंस टेस्ट मत कीजिए,
है ना भाई, थैंक यू। इधर आ जाते हैं। तो बच्चा कह रहा है कि यहां पे ना इनफाइनाइट लूप चलेगा, जबकि आप बहुत भयंकर तरीके से गलत हो। जिसने भी इनफाइनाइट लूप बोला है बेटा आप गलत हो। इनफैक्ट मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि इसको एक बार कोड करके देख तो लिया करो यार अपने लैपटॉप पे। दिस इज नॉट इनफाइनाइट, तो यू आर रॉन्ग। अब मैं समझ सकता हूं कि क्यों आपको लग रहा होगा कि इनफाइनाइट लूप है। उस चीज को हम थोड़ा सा यहां पे क्लैरिफाई करते हैं। देखिए यहां पे लिखा है कि एक वेरिएबल टी है वो 10 के बराबर है। एक वेरिएबल टी है वो हमारा 10 के बराबर है ना, वो 10 के बराबर है। और t डिवाइड बाई इक्वल टू 2 लिखा है। सबसे पहले तो आपको ये बात पता होनी चाहिए, t डिवाइड इक्वल टू 2 का मतलब होता है t इज इक्वल टू टी बाई 2, यानी कि t की वैल्यू हाफ हो जाती है। ठीक है, चलिए अब यहां समझते हैं। हमने ना बहुत सारी वेरिएशंस देखी थी कि इनफाइनाइट लूप की वेरिएशंस, हमने पूरी वेरिएशंस, हमने बहुत सारी वेरिएशंस देखी थी इनफैक्ट, ठीक है, बहुत सारी वेरिएशंस देखी थी। अब वापस से मैं एक बार ना आपको रिविजिट कराता हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। इधर आइए, इनफाइनाइट लूप में ही आए, इनफैक्ट इसका एग्जांपल ले लेते हैं। सो वाइल टी माइनस माइनस, एक चीज होती है यार, अच्छा क्वेश्चन है कि ये है ना, शक्ल अच्छी नहीं आ रही है क्या भाई? अच्छा अच्छा, ठीक है यार, इधर आइए गाइस। देखिए मैंने आपको एक बात समझाई थी, एक बार हम फिर से उस पर रिविजिट करते हैं। और मैं आप चाहता हूं कि आपका ना 100% कॉन्सेंट्रेशन मेरी तरफ रहे। क्या इतनी सी चीज आप मेरे को दे पाओगे? बताइए चैट में, क्या इतनी सी चीज मेरे को दे पाओगे? कर पाओगे ना? ठीक है। अब मैंने बहुत सारी चीजें समझाई थी आपको। यहां पे आपकी एक कंडीशन हो सकती थी, लेट सपोज कि भाई 2 ग्रेटर देन 1। वाइल के अंदर आप एक कंडीशन लिख सकते हो, राइट। वाइल के अंदर आप ट्रू लिख सकते हो। अगर वाइल में ट्रू लिखा होता है तो ये लूप इनफाइनाइट बार चलेगा, क्योंकि हमेशा कंडीशन सच रहेगी। वाइल के अंदर एक नंबर लिख सकते हैं हम, अगर ये नंबर लिखोगे ये भी ट्रू की तरह काउंट होता है। और वाइल के अंदर हम एक वेरिएबल लिख सकते हैं। अब मान लीजिए बेटा हमने ये लिखा होता, बहुत क्लोजली इस कोड को देखना और जो क्वेश्चन दिया है उसको समझना। टी की वैल्यू यहां पे 10 है एंड वो फिक्स्ड है अभी के लिए, और मैंने लिखा वाइल टी यानी कि वाइल 10, तो 10 हमेशा ट्रू है। फिर मैं लूप के अंदर गया, हेलो प्रिंट हुआ, चलता रहेगा चलता रहेगा चलते रहेगा, क्योंकि टी हमेशा 10 रहेगा। अब कमाल की बात यह है कि यहां पे टी नहीं था। अगर मैं दो आपको चीजें सिखाता हूं ताकि आपको ना समझ आए कि मैं क्या कह रहा हूं। सबसे पहले ये टी माइनस माइनस समझाता हूं, ठीक है। और हम टी की वैल्यू एक बारी के लिए ले लेते हैं 4। मैं इसको रन करूंगा ना तो ये इनफाइनाइट लूप नहीं है बेटा, 4 बार हेलो प्रिंट हो गया है, 4 बार हेलो प्रिंट हो गया है। अगर मैंने टी की जगह टी माइनस माइनस कर दिया, या फिर अगर मैंने लिख दिया होता यहां पे टी इज इक्वल टू टी माइनस 1, एक ही बात होती है ना। 4 बार 4 बार 4 बार हेलो प्रिंट, अच्छा यहां पे 3 बार हेलो प्रिंट होगा, ठीक है। हम टी माइनस माइनस ही लिख देते हैं यार, ठीक है। अब एक बारी के लिए ना इसको हम समझते हैं कि क्या हो रहा है, ठीक है। एक बारी के लिए हम इसको समझते हैं कि ये क्या हो रहा है, इसका मीनिंग वही था वैसे तो। इसको ड्राई रन करके समझते हैं, वरना तुम्हें ऐसे एकदम से समझ नहीं आएगा। तो हम इसको ड्राई रन करके समझते हैं, ठीक है। खचैक फोटो खींची हमने, प्लीज मेरी बातों को ना बहुत केयरफुली सुनना यार। मैं चाहता हूं अब आपकी चैटें बंद हो जाए और आप अपना दिमाग लगाना कंप्लीटली बंद कर दो कुछ टाइम के लिए, बस ज्यादा नहीं, है ना। इधर आइए, आउटपुट समझते हैं। लाइन बाय लाइन मेरे साथ बने रहना। पहली लाइन चली, पहली लाइन सब चली, तो आप क्या मेरी इस बात को अग्री करते हो होल हार्टेडली कि टी की वैल्यू 4 है, ठीक है। अब हम वाइल के अंदर आए, वाइल टी माइनस माइनस, मैंने आपको समझाया था टी माइनस माइनस मीन्स पहले इस्तेमाल करो, पहले इस्तेमाल करो फिर घटाओ फिर विश्वास करो, है ना। प्लस प्लस का मतलब होता था पहले इस्तेमाल करो फिर बढ़ाओ। अब मेरी बात को समझना प्यार से,
टी माइनस माइनस के दो काम है। सबसे पहले इस्तेमाल करो, मतलब टी की वैल्यू क्या है 4, तो मैं बोलता हूं वाइल 4। अभी के लिए क्या आया वाइल 4, और वाइल 4 का मतलब क्या है वाइल ट्रू। प्लीज बात को समझना, 4 का मतलब 4 को एज ट्रू देखेगा, वो नॉन जीरो नंबर है। तो इसने देखा वाइल 4 मतलब वाइल ट्रू, और साथ ही साथ अगली बारी के लिए टी की वैल्यू घट गई, क्योंकि टी माइनस माइनस था तो 4 इस्तेमाल हुआ, टी खुद 3 हो गया। अब ये ट्रू है मतलब चलेगा लूप, यानी कि कंडीशन सच है, यानी कि मैं अंदर आया, और अंदर आया तो हेलो प्रिंट हो गया। ठीक है, ठीक है, हेलो प्रिंट हो गया। दूसरा, अब ये इटरेशन लूप की मेरी खत्म हुई, ये इटरेशन लूप की मेरी खत्म हुई, तो वापस मैंने चेक किया, देखो कंडीशन चेक होती रहेगी लूप की हमेशा जब तक फॉल्स नहीं होता। तो मैंने देखा वाइल टी माइनस माइनस, इसका मतलब पहले इस्तेमाल करो, मतलब वाइल 3 मतलब वाइल ट्रू मतलब अंदर आओ, और टी की वैल्यू अगली बारी के लिए घटा दो, तो सी आउट हो गया हेलो। समझना मेरी बात क्या हो रहा है। और जो क्लास में ध्यान नहीं दे रहा उसको लिए बहुत दिक्कत होगी, इसलिए 1000 बार 100 बार और बोलूंगा, चैट पे और अपने दिमाग को प्लीज एक बार स्विच ऑफ कर दो, यही सबके दिमाग होना चाहिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं 10 बार नहीं बताऊंगा इसको। आइए, अब वापस से मैंने देखा ये तो हेलो प्रिंट हो गया, लूप की लाइन खत्म हो गई, कंडीशन चेक होती है बार बार यार, वाइल टी माइनस माइनस, टी माइनस माइनस मतलब टी और अगली बारी के लिए माइनस माइनस, तो टी क्या है 2 है, तो वाइल ट्रू अंदर जाओ और उसकी वैल्यू भी अगली बारी के लिए घटा दो। हम अंदर गए, हेलो प्रिंट हो गया, हेलो प्रिंट हो गया, नेक्स्ट लाइन। ठीक है, और फिर हम वापस बाहर आए, हमने कंडीशन चेक की, वाइल टी क्या है 1 है, तो वाइल 1 और अगली बारी के लिए माइनस माइनस भी हो जाएगा, तो मैंने 1 यूज किया, ट्रू, 1 का मतलब भी ट्रू होता है, मैं अंदर आया, हेलो प्रिंट हो गया, हेलो प्रिंट हो गया। अब सुनो, अब हमने वापस देखा वाइल टी माइनस माइनस यानी वाइल 0, अब सुनो सुनो, टी 0 है तो वाइल 0 पहले इस्तेमाल करो, फिर वैल्यू घटा देना अपनी। तो मैंने बोला वाइल 0, अच्छा ये तो फॉल्स हो गया, 0 मींस फॉल्स, तो यानी कि लूप स्टॉप, लूप एग्जिट, है ना, लूप खत्म हो गया। हालांकि उसकी वैल्यू भी माइनस माइनस हो गई, -1, बट हम अंदर नहीं गए, लूप फिनिश हो गया। 4 बार हेलो प्रिंट हुआ। ये सबको समझ आ गया है तो प्लीज चैट में बताओ, ठीक है। इसके ऊपर प्लीज दिमाग लगाओ अपने, है ना भाई, प्लीज इसके ऊपर अपना दिमाग लगाइए, प्लीज इसके ऊपर अपना दिमाग लगाइए। समझे कब लूप क्यों टूटा, क्योंकि ये वाइल 0 हो गया। मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था, जब लूप के अंदर वेरिएबल होता है, वेरिएबल की इक्वेशन होती है, जैसे a = 10, सब बताया था मैंने आपको, लेकिन ध्यान देना था आपको उस समय। अब सिमिलरली हम एक काम करते हैं, मैं आपको एक प्रेडिक्ट करने के लिए देता हूं क्वेश्चन। एक बच्चे ने बोला सर माइनस माइनस टी हो तो क्या होगा, या बेसिकली मैंने t = t-1 भी जो लिखा था तुरंत, बेटा इसके अंदर मेरे हिसाब से 3 बार हेलो प्रिंट हो जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हो 3 बार आ गया, है ना। क्यों, क्योंकि t4 था, सबसे पहले तो 3 हो गया t, और फिर यूज भी हुआ हेलो, फिर 2 हो गया, यूज भी एज इट इज हुआ, फिर 1 हो गया, यूज हो गया, फिर 0 हो गया, यूज नहीं हुआ। ठीक है, चलिए, क्योंकि ये उल्टा होता है, पहले माइनस कीजिए फिर इस्तेमाल कीजिए। अब आ जाते हैं हम थोड़ा इधर। अब इसका आउटपुट, अगर अब आप समझे कि क्यों इसका आउटपुट जो आ रहा था वो क्यों आ रहा था, राइट, क्यों आ रहा था। चलिए चलिए, यहां पे कोई इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं है, इसको आप समझते हैं, इसको तोड़ते हैं सवाल को। और बेटा मैं आपको सबको रिकमेंड करूंगा कि सारे प्यारे प्यारे बच्चे चैट जीपीटी का फिर एआई टूल्स का इस्तेमाल करना चालू कीजिए। जितना आप खुद से सॉल्व करोगे ना, और मेरे ऊपर रिलाय कम होंगे इन टर्म्स ऑफ सॉल्विंग होमवर्क्स एज वेल, आपके लिए उतना फायदा बहुत ज्यादा होगा, और क्लास का भी जो टाइम है ना वो कम कंज्यूम होगा इन सब चीजों में। ठीक है, चलिए भाई, सबसे पहले टी की वैल्यू 10 है, तो टी वेरिएबल है जिसके अंदर 10 आ गया। ठीक है भाई, इसको थोड़ा इधर ही लिख देते हैं। अब वाइल टी डिवाइड बाई इक्वल टू 2, मैंने बोला था इसका मतलब होता है टी को आधा कर दो, और बाय द वे ये पहले ये होता है फिर इस्तेमाल होता है यहां पे, क्योंकि प्लस प्लस माइनस माइनस नहीं है ना। अगर वाइल के अंदर कोई इक्वेशन मैं लिखता हूं, नॉट कंपैरिजन, मैं लिखता हूं a = b वाइल के अंदर, तो पहले a के अंदर b की वैल्यू आ जाएगी और फिर वो यूज होगी, ध्यान रखना इस बात का हमेशा। ठीक है, अब t/2, ठीक है, तो t को आधा कर दो यार,
टी डिवाइड बाई 2 5 कर दो, और वाइल 5, अब वाइल टी यूज होगा, ध्यान रखना, इसका मतलब है ये, इसका मतलब है ये, तो वाइल टी लिखा है, ये टी में सबसे पहले टी बाई 2 दे दो, फिर वाइल टी, ठीक है, फिर वाइल टी, इस तरीके से ये चीज चलती है। अब वाइल 5 यानी कि वाइल ट्रू, हम अंदर आए, हेलो प्रिंट हुआ, हेलो प्रिंट हुआ, ठीक है, आगे बढ़ो। अब वाइल वापस टी डिवाइड बाई इक्वल टू 2, इसको 2 से डिवाइड करो, 2.5 यानी कि 2 इंटीजर है क्योंकि, वाइल 2 हेलो प्रिंट हुआ। फिर सिमिलरली अगली बार क्या होगा बेटा, वाइल टी डिवाइड बाई 2, वाइल 1 हेलो प्रिंट हो गया, फिर वाइल 0 लूप टूट गया। क्या आप सब इस क्वेश्चन को समझ पाए हो? समझ गए ना आप अच्छे से? इस मेरे ऊपर ध्यान लगाओ, बहुत मजा आएगा, है ना? क्लास में मजा तब आएगा जब आप इंटरेक्ट तो करो, यस, लेकिन बीच बीच में करो, जब हम बीच में क्वेश्चन को खत्म कर चुके हैं तो ज्यादा मजा आएगा, है ना यार? कोशिश करोगे तो दिक्कत नहीं आएगी यार। अगर ड्राई रन में ही दिक्कत आ रही है तो हो सकता है कोडिंग आपके लिए शायद ना बना हो, नो ऑफेंस, सबको सारी चीजें ऑफकोर्स समझ नहीं आती। अगर मुझे कोई बोले कि सर फ्रेंच पढ़ लो, तो क्या पता, मुझे नहीं आता था उसमें इंटरेस्ट, तो ये सब चीजें हो सकती है ना भाई? चलिए ठीक है, ध्यान अपना यहाँ पे लगाओगे तो सारी चीजें अच्छे से होगी। अगर ध्यान नहीं लगाओगे, अपने अंदर ही मगन रह जाओगे तो दिक्कत होगा। मैंने कल भी बताया था, आज भी बताऊंगा, क्लास को कंसंट्रेशन से अगर आप अटेंड करते हो, 90% प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो चुकी है, 90% कह रहा हूं मैं। और अगर क्लास को अच्छे से रिविजिट करोगे, क्योंकि आपको एनोटेटेड नोट्स में तुरंत देता हूं, जो भी बच्चा तुरंत रिवाइज करता है ना, हर एक क्वेश्चन को खुद टिंकर अराउंड करता है, उसके मजे आ जाएंगे, राइट? ये करना बेटा बहुत जरूरी है। अब आ जाते हैं हम आज के क्वेश्चन पे, है ना यार? हाँ बिल्कुल, जैसे एक बच्चा कह रहा है मैं तो चैट ऑफ कर दिया था, परफेक्ट परफेक्ट, ठीक है। आइए, लेकिन कंसंट्रेशन मेंटेन रखना है आपको, राइट? ठीक है भाई। आइए, सर लास्ट क्वेश्चन में नेगेटिव वैल्यूज भी तो ट्रू होगी, तो इनफाइनाइट लूप नहीं होगा बेटा। नितिन तूने फिर क्लास में ध्यान नहीं दिया, तूने फिर क्लास में ध्यान नहीं दिया। जो ये हमने ये किया है टी माइनस माइनस वाला, बेटा वाइल 0 के बाद लूप खत्म हो गया था। लूप जब खत्म हो जाता है तो वापस से नहीं चालू होगा मैजिकली। मैं मानता हूं यहां पे -1 आया, लेकिन वाइल -1 तो कभी चेक ही नहीं हुआ ना, लूप खत्म हो गया था। ध्यान दे क्लास के अंदर, है ना? नेगेटिव कभी गया ही नहीं है। इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि अगर फ्लोट होता है, वैसे तो यार कभी भी हम वाइल के अंदर कंडीशन के अंदर फ्लोट को डालेंगे ही नहीं, वैसे तो कभी भी, ठीक है। जैसे आपने नोटिस किया होगा, जब मैंने वाइल के अंदर एक इक्वेशन डाली थी तो भी वो एक वार्निंग सी दे रहा था कि मत करो ये वाला काम, है ना? तो इसलिए सिमिलरली वो भी हम नहीं करेंगे वो वाला काम, ठीक है, क्योंकि मैं समझ रहा हूं तुम्हारी क्यूरियोसिटी। फ्लोट के अंदर चीजें डिवाइड होते होते टेक्निकली 0 पहुंचेगी नहीं, हाँ बहुत टाइम बाद वो 0 के काफी सारे डेसिमल पे पहुंच जाएगी, तो वो उसको 0 कंसिडर कर सकती है, ठीक है। दैट इज माई थ्योरी। आइए इधर आ जाते हैं। काउंट डिजिट्स ऑफ अ नंबर, काउंट डिजिट्स ऑफ अ नंबर, इसको सॉल्व करेगा यार, बताइए, है ना बेटा? ऑल कोर्सेज लिए तो होमवर्क लो रहता है। हाँ तो ऑल कोर्सेज करने के लिए यार हमने तो नहीं कहा है आपको, मैक्सिमम 2 ही कोर्सेज करने चाहिए। ये बात मैं आपको 100 बार बता चुका हूँ, आप मान ही नहीं रहे हो तो हम कुछ नहीं कर सकते ना, है ना यार? मुझे भी नहीं पता चैट कैसे ऑफ करते हैं, पता नहीं, एक बच्चा ही कह रहा था यार। मैं तो लाइक अलग तरीके से क्लास ले रहा हूँ ना, आप तो फोन पे वो कर रहे हो। चलिए काउंट डिजिट्स ऑफ अ नंबर, इधर आ जाते हैं, ध्यान ही मत दो उस पे, ठीक है। आप अगर इस तरीके से फोन को रखते हो तो चैट तो वैसे भी नहीं आती है, कैसी बात कर रहे हो? आइए, अब बेसिकली क्वेश्चन में ये है कि टेक एन इनपुट, एन मतलब कोई भी एक नंबर इनपुट, मैंने कोई भी एक नंबर को इनपुट ले लिया। अब लेट सपोज मेरा नंबर है 13219, ठीक है। इसके अंदर कितने डिजिट्स है? द नंबर ऑफ डिजिट्स आर 5। क्या ये सब समझ पाते हैं या नहीं? मैं यूनिक डिजिट्स की बात नहीं कर रहा, मैं बस कह रहा हूं 1 2 3 4 5 डिजिट का ये नंबर है।
जैसे मैं कहता हूं 123 एक 3 डिजिट का नंबर है, 99 एक 2 डिजिट का नंबर है। तो मेरे को ना नंबर ऑफ डिजिट्स बताने हैं, मेरे को नंबर ऑफ डिजिट्स बताने हैं किसी भी नंबर के। अब भैया ये कैसे बताया जाए, ये तो बड़ा प्रॉब्लम है, कहां से बताऊंगा। मान लो एक नंबर बहुत बड़ा है, करोड़ों में है, तो उसका भी डिजिट्स हम कैसे बता पाएंगे ऐसे में, है ना। अब बात यार ये है, बात ये है, बात ये है, बात ये है, ठीक है। नहीं आशीष, आप रट के आए हो लगता है, ठीक है। लास्ट डिजिट का कोई लेना देना अभी है नहीं, काउंट प्लस प्लस में वो नहीं ऐड करना है हमें, अगले वाले क्वेश्चंस में हम उस पे आने वाले हैं और मॉड्यूलस में भी। तो प्लीज क्लास पे ध्यान दीजिए अभी, ठीक है, और बाकी बच्चों को पढ़ने दीजिए ना यार। आइए आइए आइए, बहुत सारे बच्चे तो पहले से पढ़ के आ जाते हैं। इधर आइए यार, एक मैजिकल चीज आपको दिखाता हूं मैं। आप मुझे ना कोई भी नंबर बताओ, जैसे मैं कहता हूं 18, अगर मैं कहता हूं int x इज इक्वल टू 18, इधर देखिए, और फिर मैं कहता हूं x डिवाइड बाय इक्वल टू 10, और फिर मैं कहता हूं सी आउट x, आपके हिसाब से आउटपुट क्या होगा इस कोड का, मेरे को पहले ये चैट्स में बताइए, है ना। मुझे पहले ये चैट्स में यार आप बताइए, है ना, बताइए। अगर मैं x को 10 से डिवाइड करता हूं 18 को, तो आंसर कितना आता है, कोई बताएगा। 1.8 आता है, क्या आता है बताइए फटाफट। 1 आएगा ना बेटा, 1 ही प्रिंट होगा, सिर्फ 8 तो नहीं होगा, 1 प्रिंट होगा। मैं आपसे कह रहा हूं कि 18 को मैंने 10 से डिवाइड किया तो आंसर आ गया 1। क्या आपको ये नजर नहीं आया कि अगर मैं किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड कर दूं तो उसका जो आखिरी वाला डिजिट है वो गायब हो जाता है। यस, एक डिजिट ही कम हो जाता है नंबर का, इसका मतलब भैया, हाँ ये देखिए, मतलब मैं ये कह रहा हूं, मैं आपसे ये कह रहा हूं, इसका ये मतलब है कि अगर मैं n को 10 से डिवाइड कर दूं तो n की वैल्यू कितनी बन गई, 1321, तो 9 गायब हो गया। हाँ, थोड़ा सोच के देखो, गायब तो हो ही जाएगा क्योंकि पॉइंट आ जाएगा ना 10 से डिवाइड करके, बट वो तो हट जाता है, इंटीजर है। समझ रहे हो मेरी बात, अब समझ आया नए वाले बच्चों को जो पहली बार ये पढ़ रहा है। अब आप ये बात समझ सकते हो कि कैसे मैं सारे डिजिट्स को काउंट कर सकता हूं। अब थोड़ा वो सोचते हैं, ये तो चलो मैंने पहली हिंट दी कि अगर मैं नंबर को एक बार 10 से डिवाइड करता हूं तो एक डिजिट हट जाता है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं नंबर को बार बार किसी भी बड़े से बड़े नंबर को 10 से डिवाइड करते रहूंगा करते रहूंगा करते रहूंगा, डोंट यू थिंक एक ऐसा टाइम आएगा जब जो मेरा नंबर है वो 0 हो जाएगा। बताइए, डोंट यू थिंक वो नंबर 0 हो जाएगा। कोई भी नंबर अगर मैं 10 से रेपिटेटिवली डिवाइड करते रहूंगा तो नंबर मेरा 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा। अब एक काम करते हैं, मुझे तो पता ही नहीं है कि कितनी बार डिवाइड करूं 10 से कि 0 हो जाए। अच्छा एक और बात, कितनी बार मैं 10 से डिवाइड करूं एक नंबर को ताकि नंबर 0 हो जाए, इज एक्चुअली द नंबर ऑफ डिजिट्स। बताइए। नहीं, जैसे ये 5 डिजिट का नंबर है, अब मैं इसको अगर 10 से डिवाइड करता हूं 5 बार तो आंसर 0 आ जाएगा यार। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हो कि क्या हो रहा है यहां पे कॉन्सेप्चुअली, आपको मैं बात बताना चाह रहा हूं। ये देखो, काउंट डिजिट्स डॉट सीपीपी, मैं आपसे ये कह रहा हूं, वापस इधर देखिए, लेट अस सपोज मेरे पास एक नंबर है x और नंबर है मेरा ये, तो 5 डिजिट का है। जैसे मान लो मैंने बोला x डिवाइड बाय इक्वल टू 10 या x इज इक्वल टू x बाय 10, और मैंने 1 2 3 4 5 बार ये किया, तो 100% आंसर 0 आ जाएगा। ये देखिए 0। तो बेसिकली अब हमें क्या करना है, हमें ये पता ही तो नहीं है कि कितनी बार डिवाइड करें कि आंसर 0 आ जाए, और वही मुझे निकालना है, जितनी बार डिवाइड करोगे उतने ही नंबर ऑफ डिजिट्स है। दैट इज द आइडिया बिहाइंड इट। आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा। सबको आ गया है, सबको आ गया है। अब हम क्या करेंगे, हम एक एक्स्ट्रा वेरिएबल का इस्तेमाल करेंगे और हम एक लूप चलाएंगे। अभी तक हमने लूप का सोचा ही नहीं ना दिमाग में, बट बात यह है कि अगर एक ऐसा काम है जो मुझे बार बार करना है और अभी पता भी नहीं है कि कितनी बार करना है, बट मुझे कंडीशन पता है कि मुझे कब तक करना है, तो हम लूप लगाएंगे। मेरी बात को समझो, मेरी बातों को समझो। इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए।
इधर आइए, मैंने बोला कि भाई वाइल जब तक मेरा नंबर 0 से बड़ा है, मतलब 0 के बराबर नहीं है, तो आप एक काम करो, सबसे पहले तो आप नंबर को 10 से डिवाइड कर दो, क्योंकि उससे डिजिट गायब हो जाता है एक, ठीक है। और आप एक वेरिएबल बना लो जिसको आप बढ़ा दो, 1 से बढ़ा दो, एक आप यहां पे वेरिएबल बना लो, इनिशियली उसको 0 रखो। अब जितनी बार लूप चलेगा, ये हो क्या रहा है ध्यान से समझना, जितनी बार मेरा लूप चलेगा, जितनी बार मेरा लूप यहां पे चलेगा, जितनी बार लूप चलेगा उतनी बार देखो 10 से डिवाइड होगा, जितनी बार 10 से डिवाइड होगा कितनी बार लूप चलेगा, और उतनी बार काउंट प्लस प्लस होता रहेगा, तो आ जाएगा ना मेरा आंसर काउंट के अंदर। चैट में बताइए अगर आप समझ पा रहे हो तो, चैट में बताइए अगर आप समझ पा रहे हो तो। ये कोड सबको दिख रहा है, यही कोड है हमारा। अगर इसको एल्गोरिदम वाइज में आपके सामने समझाऊं तो दिखाता हूं कि क्या होगा। जैसे इनिशियली हमारे पास जो नंबर है, लेट सपोज वो वन ये है 13219, हम एक वेरिएबल बनाएंगे काउंट, जो कि 0 है अभी। मैंने क्या बोला, मैंने इसको एक बार 10 से डिवाइड किया, 1321 आ गया, इसको मैंने बढ़ा दिया 1 से, इसको मैंने 10 से डिवाइड किया 132 आ गया, इसको बढ़ा दिया 1 से, इसको मैंने डिवाइड किया 10 से 13 आ गया, इसको मैंने बढ़ा दिया 1 से, इसको मैंने डिवाइड किया 10 से 1 आ गया, इसको मैंने बढ़ा दिया 1 से, इसको मैंने डिवाइड किया 10 से 0 आ गया, 1/10 0, इसको मैंने बढ़ा दिया 1 से। अब ये 0 बन गया तो मैंने कोड को छोड़ दिया। क्या आप बात समझ रहे हो, कितना सिंपल है बेटा। आप लोग वही तो यार, क्यों रट्टा मार के आए हो मेरी जान। मॉड्यूलस की क्या रिक्वायरमेंट है यार, मैंने 10 बच्चों को देख लिया मॉड्यूलस मॉड्यूलस लिख रहे हो। अभी आप मेरी क्लास पे ध्यान दो ना यार, अगले क्वेश्चन में करेंगे हम उसको। क्यों करेंगे मॉड्यूलस? अच्छा एक बात बता, मॉड्यूलस क्या करता है? किसी भी नंबर को अगर मैं मॉड्यूलस करता हूं 10 से, तो वो तो लास्ट डिजिट लाके दे देगा मेरे को, उसका मुझे अभी क्या करना है, मुझे तो वो हटाना है ना, है ना? क्या कर रहे हो यार, है ना? क्या कर रहे हो, क्लास पे ध्यान दो ना यार। समझ आ रहा है? बुरा मत मानना यार बच्चे, मैं बता रहा हूं आपको, मैं बता रहा हूं आपको यार, है ना? अपूर्वा ने इतनी बढ़िया बात लिखी है ना, अभी उसको हम डिस्कस करेंगे। आप लोग क्यों लिख रहे थे मॉड्यूलस 10? हमें तो कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। मैंने सिंपल बोला नंबर को 10 से डिवाइड करते रहो जब तक वो 0 नहीं आ जाता। साथ साथ एक ऐसा वेरिएबल बना लो काउंट, क्योंकि वो स्टोर कर लेगा कि कितनी बार हमने लूप चलाया है कायदे से, है ना? प्रोसेस को ट्रस्ट करो, अपना दिमाग कम लगाओ। अगेन एक शिवम तिवारी वापस से रिमाइंडर लिख रहा है जिसका कोई लेना देना नहीं है, तो तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो बार बार अपना दिमाग लगा के, जो भी अभी तुम में नहीं है, कम है थोड़ा सा, बढ़ाने के लिए आए हो ना यहाँ पे, है ना? बार बार फिर लिख रहे हो, क्या कर रहे हो? मत करो ना, इधर आओ, अपना दिमाग अभी मत लगाओ, यहाँ पे कोशिश करो जो पहले से कुछ कुछ पढ़ चुका है उस चीज को एक बारी के लिए ना साइड में फेंक के आ जाओ, अभी के लिए, अभी वो इस्तेमाल नहीं आएगा इतना, है ना भाई? रिमाइंडर को काउंट क्या करेंगे बेटा, रिमाइंडर तो काउंट ही नहीं करना ना, है ना? कैसी बात कर रहे हो, काउंट तो हम जितनी बार डिवीजन कर रहे हैं वो हो रहा है। एनीवेज हम आगे बढ़ते हैं, अभी बच्चे वो रखे हैं। एक बच्ची ने बहुत अच्छी चीज लिखी है, इसका नाम भी हम लिख देते हैं, मैं शायद नाम भूल गया यार, अपूर्वा था ना? हाँ, द रिबेल किड है भाई ये, मजाक कर रहा हूं, नो ऑफेंस। इसने बोला, ठीक है पूरा लिख दिया मैंने, सॉरी भाई। इसने बोला कि सर हम वाइल के अंदर n डिवाइड इक्वल टू 10 लिख देते हैं ना। मजा आ गया भाई ये सुन के, तो मेरा दिमाग फट गया। तो तालियां हो सबसे पहले तो यार, तालियां हो। मॉड्यूल्स तो मॉड्यूल्स कह रहे एक बच्चे यार क्या बात कर रही तो पता नहीं किसने बोला होगा, डैम यार मॉड्यूल्स। एनीवेज ये बहुत प्यारी बात बोल दी यार तुमने। डायरेक्टली क्या हुआ, अगर मैं n मॉड्यूलस 10 लिख दूंगा तो यहां पे मेरे को वो चीज लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। बट क्या ये बात सच है ना? क्या ये बात सच है, ये बताइए। क्या इससे एक डिजिट कम नहीं आएगा? चलो इसको एक बार देखते हैं। बट अच्छी बात है आपने सोचा, अच्छा। तो एक नंबर को आप इनपुट ले लो यार, जैसे मैंने इनपुट ले लिया int n cin। अब मैं कह रहा हूं एक नंबर मैंने बनाया int काउंट, और while n इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो मैंने क्या किया, n को एक तो 10 से डिवाइड कर दिया, काउंट बढ़ा दिया अपना। एक बच्चे ने और अच्छा, बहुत अच्छा डाउट लिखा है 0 वाले ने, ठीक है, तो मैं नाम भूल गया उसका भी, वो भी अभी हम करने वाले हैं।
चलिए तो इसको देखते हैं क्या ये वर्क करेगा या नहीं। इधर आइए, नंबर मैंने लिख दिया टक 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 टक, कितना है ये, 1 2 3 4 9 है ये शायद 9। देखो आ रहा है, ऑफ कोर्स हमारा कोड जो है वो चल रहा है। अब अगर मैं यहीं पे लिख दूं n डिवाइड इक्वल टू 10, सो लेट सी, और यहां से हटा दूं और मैंने नंबर लिखा 2424, देखो जैसे कि मेरे को लग ही रहा था एक आंसर हमारा यहां पे कम आ रहा है। अब आई थिंक आप ये भी समझ गए होंगे जिसने भी ये लिखा था कि ये क्यों कम आ रहा है, ऑल्दो सोच अच्छी है। ठीक है, क्यों आ रहा है एक डिजिट कम, 2424 मैंने लिखा। जब मैंने while n डिवाइड इक्वल टू 10 लिखा ना, तो व्हाट हैपेंस इज, बिफोर चेकिंग द कंडीशन, बिफोर चेकिंग while n, हुआ क्या है हमारे पास यहां पे, सबसे पहले n स्टार्टिंग में ही 10 से डिवाइड एक बार एक्स्ट्रा हो गया, एक्स्ट्रा डिवाइड हो गया। ठीक है, और फिर आगे चीजें चली। यस, रेशियो अगर स्टार्टिंग में काउंट 1 कर देंगे तो काम शायद बन जाएगा। बट सुनो 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 सुनो, ठीक है, हम अभी वो इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि अब जैसे ना एक गलती यहां पे मैं आपको कुछ मिस्टेक्स बताता हूं इस कोड की। देर आर सम मिस्टेक्स इन दिस कोड, लेट अस डिस्कस दैट। एक बच्चे ने बोला कि सर अगर मैं 0 इनपुट ले लूं तो आंसर 0 आ रहा है। ये तो सही नहीं है, ये तो सही नहीं है, बताइए। ये तो सही नहीं है। नहीं बेटा, मॉड्यूल्स कहते हैं उसको, बेटा इसको मॉड्यूलो ऑपरेटर कहते हैं कायदे से, पर मॉड्यूलस भी बोल सकते हो आप, कोई खास फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, मैथ्स में होता है वैसे कायदे से, एक मॉड्यूलस चीज होती है। इधर आइए, क्या ये आपको समझ आ रहा है, समझे आप। 0 भी तो एक डिजिट होगा, 0 भी तो एक सिंगल डिजिट नंबर है। हाँ, 0 की जगह अगर मैंने 1 2 3 4 में से कुछ लिखा होता तो 1 आ जाता। अब 0 के केस में 0 ही आ रहा है यार, 0 के केस में तो 1 आना चाहिए। तो आप एक काम कर सकते हो, आप एक काम कर सकते हो, इधर आओ, आप एक सिंपल सा काम कर सकते हो यहां पे। ठीक है, यहां पे क्या लिखा है, यहां पे लिखा है सी आउट काउंट और वाइल एन ग्रेटर देन 0 लिखा है यहां पे। आप एक काम कीजिए, आपने जब नंबर को इनपुट ले लिया, इधर लिख लो कि अगर एन मेरा 0 है तो आप क्या करो, इसके बाद लिख सकते हैं इनफैक्ट ये काउंट को एक एक्स्ट्रा आप बढ़ा दो पहले, लेकिन अगर एन स्टार्टिंग से 0 है तो आप यहीं से बढ़ा दो काउंट को। ठीक है, दिख रहा है ये, रन करते हैं, देखो 0 1 आ गया आंसर। बाकी अगर नॉर्मल मैं लेता हूं 3 तो भी 1 आएगा, अगर मैं कोई भी और नंबर लेता हूं तो काम चलेगा 99994। देख सकते हो आप, क्या सभी को ये समझ आ रहा है। ठीक है, तो ये लगा लेना, एक ध्यान रखना है, इसको सही टाइम पे लगाना है आपको। ठीक है, ठीक है, ठीक है, राइट। अब देखिए यार, अब एक गलती है, लेस देन 10 तो कुछ भी नहीं करना वर्णिका का, उसके लिए तो सही आंसर आ रहा है यार, अभी अभी करके दिखाया है। एन अगर 10 से छोटा नंबर है तो उसका एक ही डिजिट है और वो एक सही आ रहा है। ठीक है, बच्चा कह रहा है सर अगर 0233, बेटा लीडिंग जीरो इग्नोर हो जाते हैं तो आपको उसकी चिंता नहीं करनी। जैसे अगर मैं स्टार्टिंग में एक 0 लगा दूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, वो 0 इग्नोर हो जाएगा, उसकी आपको चिंता नहीं करनी है, जो आगे वाले जीरोज है हमारे। ठीक है, चलिए अब एक और गलती है इसमें, मुझे कौन बताएगा, एक और बंदा, हाँ नेगेटिव। अगर मैंने एक नेगेटिव नंबर ले लिया बेटा, जैसे -1234, तो इसमें 4 डिजिट्स है बट आंसर आ रहा है 0, आंसर आ रहा है 0। भैया क्या इसका जुगाड़ हो सकता है, कौन मुझे बताएगा। यस शशांक, बहुत अच्छे। देखो इसके दो जुगाड़ हो सकते हैं, एक चीज ये कि अगर नंबर स्टार्टिंग में ही नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव भी बना दो साथ ही साथ। जैसे मान लो अगर जो नंबर है वो स्ट्रिक्टली मेरा नेगेटिव है तो नंबर को ना -1 से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर आप नंबर को क्या बोलो, -n कर दो। ठीक है, ये देखो, तो एक और चेक लगा दो, काम सही हो जाएगा। अगर नंबर नेगेटिव है तो पॉजिटिव बना दो उसको, सिंपल। लेकिन ऑल्दो हम एक और काम कर सकते हैं, आप n ग्रेटर देन 0 मत लिखो, आप बोलो जब तक n 0 के बराबर नहीं है। तो while n नॉट इक्वल टू 0, मतलब n इज नॉट इक्वल टू 0, दिस इज नॉट इक्वल टू, तो जब तक n 0 के बराबर नहीं है। अब देखो अगर नेगेटिव नंबर भी हुआ ना तो भी कोई बात नहीं है, वो भी 10 से डिवाइड होकर एक एक डिजिट उसका भी हट जाता है। दिस इज परफेक्ट। ठीक है, समझ रहे हो ना। अब माइनस में भी सही आंसर आ जाएगा। क्या सब इसको समझ पा रहे हैं,
अब हर एक कोड चलेगा आपका, हर एक नंबर आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, चलिए, तो हमने दो चेंजेस किए, एक तो ग्रेटर देन 0 का ये चेंज किया और एक ये हमने एक्स्ट्रा केस लगा लिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सर अगर 9999 लेते हो तो लूप 4 बार चलता है क्या? हाँ 4 बार ही चलेगा। ठीक है, आइए इधर आ जाते हैं। अब अगला जो सवाल है वो भी कुछ इस प्रकार का ही है, बट उससे पहले मैं आपको एक छोटी बात बताना चाहता हूं। हमने एक बात समझी थी पिछले सवाल में हमने एक बात समझी थी कि n को अगर हम 10 से डिवाइड करते हैं तो इट लूजेज अ डिजिट, बेसिकली नॉन जीरो नंबर की बात हो रही है यहां पे। अगर मैं n को 10 से डिवाइड करता हूं तो इट लूजेज अ डिजिट, लास्ट वाला। अब अगर मान लो मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि मेरे पास एक नंबर है, वो नंबर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये मेरे पास एक नंबर है, मैं आपसे बोलूं नंबर का मुझे लास्ट डिजिट चाहिए, दिस इज द लास्ट डिजिट, यानी कि यूनिट्स प्लेस में, सॉरी जो वंस प्लेस में है, वंस। ठीक है, जो वंस प्लेस में है वो यार मेरे को यहां पे कैसे मिलेगा, कोई बता सकता है? अब वो जो रिमाइंडर वाले हैं वो आ जाओ ना यार, है ना बेटा। सानिया, अगर टेलीग्राम का क्यूआर आपको कोड चाहिए तो आप नोट्स सेक्शन के अंदर यहां पे अगर जाओगे ना, तो पहली दूसरी तीसरी, मतलब जब आप जाओगे चौथी पांचवी छठी क्लासेस में, सारे नोट्स को एक बार देख लीजिए, उनमें मेंशन्ड है। ठीक है, उन पीडीएफ में। ठीक है, और बाकी लास्ट में भी मैं क्लास जब खत्म होगी एक बार तो एक और बार आज क्यूआर दिखा दूंगा। वैसे तो डीएसए के चालू होते समय भी करेंगे हम एक बार वो, है ना। बताइए कैसे निकालेंगे हम? अब कमाल की बात यह है बेटा, अगर मैं किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड करता हूं, है ना, किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड करता हूं, तो रिमाइंडर पता है क्या मिलता है? हमेशा लास्ट डिजिट ही मिलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और थोड़ा दिमाग लगा के सोचो, कोई भी नंबर है जैसे 123, तो 123 होता है 120 प्लस 3, 120 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 10, 3 इज रिमेनिंग एज द रिमाइंडर। क्या सभी को ये बात समझ आ रहा है? तो मैंने बोला अगर मैं लास्ट डिजिट चाहता हूं किसी भी नंबर का तो वो सिंपली n मॉड्यूलस 10 होता है, मतलब 10 को डिवाइड करके जो रिमाइंडर आएगा n को 10 से डिवाइड करके, दैट गिव्स मी द लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर, है ना, लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर। बेटा हम वाइल लूप से ही करेंगे इसको, और अगर आपको फॉर लूप से भी करना है तो वो भी सिमिलर ही कंडीशन होने वाली है हमारी, कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, क्योंकि नंबर इनिशियलाइज तो ऑलरेडी हो चुका था ना, तब कर सकते हैं बेटा। वही आप कंफ्यूज मत हो, फॉर और वाइल में ना कभी कभी होता क्या है, अब आप नोटिस कीजिए, वाइल लूप के अंदर कंडीशन किसके ऊपर बेस्ड है? एन के ऊपर बेस्ड है, तो उसी का इनिशियलाइजेशन तो ऑलरेडी हो ही गया है ना, वो इनपुट के थ्रू ही हो गया था वो चीज। ठीक है, तो अगर आपको लगाना ही है फॉर लूप तो आप ऐसे कर लीजिए, लेकिन फिर आपको ये करना पड़ेगा और ये करना पड़ेगा, एंड यस व्हाट यू कैन डू इज यू कैन डू दिस। एक ही बात है यार, ये लो फॉर लूप से हमने कर लिया इसको। ठीक है, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन चेक, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। अब इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में फॉर लूप में जरूरी थोड़ा होता है कि n प्लस प्लस n माइनस माइनस हो, आपका वो डिवाइड या मल्टीप्लाई भी हो सकता है, समझो। पर लेकिन यहाँ पे हमारी कोई इनिशियलाइजेशन तो ऑलरेडी, देखो ये चीजें तो हमने ऊपर से इनपुट ही ले लिया ना यूजर से, वही नंबर। तो जब ऐसा रहता है ना तो ज्यादा वाइल लूप सेंस कब बनाता है बेटा, मैं आपको बताता हूँ। वैसे तो फॉर लूप से भी चल जाएगा ये कोड, जैसे कि मैंने आपको समझाया, बट जब जब ऐसा होता है कि या तो ऐसा हो कि एक से ज्यादा चीजें बढ़ रही हो, घट रही हो, चेंज हो रही हो, कुछ ना कुछ उनमें हो रहा हो, तो वाइल लूप थोड़ा ज्यादा इजी रहता है। मतलब फॉर से भी कर सकते हैं क्योंकि सेम ही बात है, बट ये इजी ज्यादा रहता है। ठीक है, फॉर में जनरली जेनेरिक चीज, जैसे कि हमें पता है, अभी आप एरेस पढ़ने वाले हो बाद में, उस पर ट्रैवल करना है हमें,
समझ जाओगे धीरे धीरे करके, ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीजों पर डिस्कस करते हैं बेटा। 205 एंटर करो सर। अरे बेटा 205 भी तो सही आंसर देगा ना यार, 3 डिजिट ही तो देगा। ये कैसा मूर्खता सवाल हुआ? 205 को आप 10 से डिवाइड करोगे तो 20 आएगा, उसको 10 से डिवाइड करोगे तो 2 ही तो आएगा, है ना। आइए इधर, अब मैंने आपसे कहा इस सवाल पे आते हैं। हमें क्या चाहिए अब ये समझते हैं। पहले तो ये कॉन्सेप्ट अब सबको आ जाना चाहिए, n मॉडुलस 10 विल गिव मी द करंट लास्ट डिजिट ऑफ द n। ठीक है, तो प्रिंट भी कर सकते हैं उसको। ठीक है, मान लीजिए मेरा नंबर है 15243। ठीक है, मैं क्या चाहता हूं, इन सब का सम 1 + 5 + 2 + 4 + 3 विच इज इक्वल टू 15 जैसे। तो आई नीड टू प्रिंट 15। क्वेश्चन सबको समझ आया तो बताइए, क्वेश्चन सबको समझ आया तो बताइए। पहले स्पैम मत कीजिए बेटा, कर दिया आपका 205 पुट, स्पैम मत कीजिए। क्वेश्चन समझ आया तो बताइए। आ गया, आ गया। इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। अब बात ऐसी है यार, लेकिन मैं जैसे मेरे को 1 + 5 + 2 + 4 + 3 चाहिए। अब 1 कहां से मिलेगा मेरे को यार, 1 कहां से मिलेगा ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। 1 तो फर्स्ट डिजिट है, फर्स्ट डिजिट किसी नंबर का आप ऐसे नहीं निकाल सकते। हो सकता है 10 डिजिट का नंबर हो, लेकिन लास्ट डिजिट आप निकाल सकते हो। तो कॉन्सेप्ट ये है, मेरे को एक बात बताओ, सेकंड क्लास की मैथ्स ये कहती है कि 1 + 5 + 2 + 4 + 3 एक्चुअली में 3 + 4 + 2 + 5 + 1 होता है। अरे हां यार, ये बात तो सत्य है, ये बात तो सत्य है। क्या आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? समझ रहे हो? 1 + 5 + 2 + 4 + 3 रियलिटी में क्या होता है, 3 + 4 + 2 + 5 + 1, है ना। ये हुआ 3 + 5 + 4 + 2 + 1। ठीक है भैया जी, ठीक है। तो बेटा अगर ये हुआ, अगर ये हुआ तो एक काम करो ना, आप पहले 3 को निकालो, नंबर में से ऐड करो, फिर 4 को निकालो ऐड करो, 2 को निकालो ऐड करो, 5 को निकालो ऐड करो, 1 को निकालो ऐड करो। मतलब कि मेरा, आप ध्यान से सुनना, ये मेरा नंबर है अभी 15243। ये मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा सम, जो कि इनिशियली 0 है, और मैं हर पॉइंट ऑफ टाइम पे n मॉडुलस 10 को निकालूंगा। प्लीज इस टेबल को देखिए अब, और किसी को चीज को मत देखिए, अपना दिमाग लगाना बंद कर दीजिए एक बारी के लिए। सुनो मेरी बात, इनिशियली नंबर 15243 है, ये नॉन जीरो नंबर है। अगर मैं n मॉडुलस 10 करूंगा तो मेरे को 3 मिलेगा। ये बात सबको क्लियर होनी चाहिए, लास्ट डिजिट इसका यही है। अब सुनो, मैं क्या करूंगा, सम के अंदर 3 को ऐड कर दूंगा। तो मैंने सम के अंदर 3 को ऐड कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ो। अब एक काम करो, नंबर को भी 10 से डिवाइड कर दो। नंबर को मैंने 10 से डिवाइड कर दिया, 1524 बन गया। ऐसा मैंने क्यों किया बेटा? क्योंकि मैं 3 को गायब कर देना चाहता था, ताकि मैं 4 के पास आ जाऊं। अब मैंने क्या किया, n मॉडुलस 10 को निकाला, 4 आया, और मैंने सम के अंदर 4 भी ऐड कर दिया। तो 3 + 4 कितना हो गया, 7। सम इज इक्वल टू सम प्लस ये। आइए बेटा, फिर मैंने नंबर को 10 से डिवाइड कर दिया, 152। फिर मैंने इसका लास्ट डिजिट निकाला, 2 आया। अब मैंने क्या किया, सम के अंदर 2 भी ऐड कर दिया, 7 + 2 9। मैंने इस नंबर को 10 से डिवाइड करा, 15। इसका लास्ट डिजिट निकाला, सम के अंदर लास्ट डिजिट को ऐड किया, इस नंबर को 10 से डिवाइड किया, मैंने इसका लास्ट डिजिट निकाला। बेटा 1 मॉडुलस 10 1 ही होता है। अगर कोई इस चीज में घबरा रहा है तो आपने क्लास मिस की है पहली वाली, जिसमें मैंने बताया था कि a मॉडुलस b a के बराबर होता है अगर a b से छोटा होता है तो। ठीक है, अब हमने क्या किया, 1 को इसमें ऐड कर दिया, फिर हमने क्या किया, n को 10 से डिवाइड कर दिया। जब n 0 हो गया तो मुझे अपना लूप रोक देना है और मुझे अपना सम प्रिंट करना है। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हो, यस और नो? इसको कोड करते हैं, इसको कोड करते हैं। ठीक है बेटा, लीडिंग जीरोस काउंट नहीं होते हैं, मैंने कितनी बार आपको बताया है ना।
ओके सर रहने दो। अरे बेटा मैं क्या पूरे टाइम तेरी चैट देखते रहूंगा क्या? अब तूने कुछ लिखा होगा पहले। ऐसे मत करना यार, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं ना, क्यों परेशान कर रहा है तू मेरे को? कार्तिक तूने मेरे को खरीदा नहीं है ना 2800 में। प्लीज इस बात को समझना, पर्सनल ट्यूशन नहीं दे रहा हूं ना मैं तेरे को। मैं जितनी कोशिश करूंगा, मेरे को जो बच्चा यहाँ पे दिखेगा, तुरंत दिखेगा, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। बट तब दूंगा ना जब मैं क्वेश्चन के बीच में नहीं हूं या मैं कुछ पूछ रहा हूं। तो क्यों आपको क्या एक बारी में समझ नहीं आता? आपका क्या दिमाग खत्म हो चुका है इस पॉइंट पे, या क्या हो रहा है? क्या हो गया है? क्या हो गया है? हैं? क्या हो गया है? कुछ भी तो नहीं हुआ है। तो पागल मत बनो ना थोड़ा सा, है ना? थैंक यू। इधर आइए। चलिए, इतना क्लैरिटी से तो देखो कोई भी नहीं बताएगा, एक एक चीज करके। क्लास पे ध्यान लगाओ। आइए अब एक काम करते हैं, हमारा कोड बहुत ज्यादा सिमिलर रहने वाला है। तो सम ऑफ डिजिट्स, ये बहुत ही ना बेसिक सवाल है बेटा। इधर आइए। मैंने एक नंबर को इनपुट लिया, ठीक है, और अब मेरे को काउंट वेरिएबल नहीं चाहिए, अब मेरे को सम वेरिएबल चाहिए। ठीक है, इधर आइए। मैंने बोला जब तक मेरा जो नंबर है वो 0 के बराबर नहीं हो जाता, तो एक काम करो, आप सम के अंदर ऐड करते जाओ लास्ट डिजिट। लास्ट डिजिट क्या होती है? n मॉडुलस 10। ठीक है, और फिर n को खुद डिवाइड कर दो अगली बारी के लिए 10 से। और अगर घबराहट हो रही है तो आप एक काम करो, एक वेरिएबल बनाओ लास्ट डिजिट, और उस घबराहट को सॉल्व कर दो, n मॉडुलस 10। ठीक है, इधर आइए। कोड देखिए पहले यार, आराम आराम से देखिए क्या हो रहा है। वही सारी चीजें की है। मैंने बोला मेरे पास एक नंबर आया, मेरे ऊपर ध्यान लगाओ। नंबर मान लो मेरा है 5566। ठीक है, सम अभी के लिए 0 है। 0 में कोई चीज ऐड करते हो तो वही चीज बनती है ना, एडिटिव आइडेंटिटी होती है। क्या नंबर 0 है अभी तक? नहीं है। तो एक काम कीजिए, आप नंबर का लास्ट डिजिट निकालो। क्योंकि मैं क्या कर रहा हूं, अगर नंबर है मान लो 1 2 3 4, तो जो लास्ट डिजिट है मैं क्या कर रहा हूं, 4 ऐड किया मैंने, फिर 3 ऐड किया, फिर 2, फिर 1। पर क्योंकि मेरे को वो चाहिए तो नंबर को भी घटाना जरूरी है। ठीक है, मैंने निकाला लास्ट डिजिट, समझाया आपको सबसे पहले तो ये अलग से। फिर मैंने उस सम के अंदर क्या किया, लास्ट डिजिट को ऐड कर दिया। फिर मैंने क्या किया, n को भी 10 से मैंने यहां पे डिवाइड कर दिया। ठीक है, डिवाइड कर दिया। हाँ, अब बेटे एक्चुअली ना क्या करूं, मैं तुम लोगों की वजह से ही फ्रस्ट्रेट तो नहीं होता हूं, मैं तो बड़े प्यार से ही बता रहा था। बट अब तुम लोगों का जो वो है, क्या बोलते हैं, ईगो है, और मतलब किसी भी चीज का तुम लोगों का सुनने का वो है ही नहीं भाई। मुझे अगर कोई ये चीजें बोलता है ना तो मैं ठीक है सुनता हूँ, समझता हूँ। ठीक है, बट तुम लोगों की प्रॉब्लम क्या है कि तुम बुरा मान जाते हो, है ना? तो ये सब काम करना थोड़ा सा बंद कर दो। आप जिस चीज के लिए आए हो उस पर ध्यान लगाओ, राइट? नहीं, है ना बेटा? यस, फ्रेजाइल ईगो बहुत ज्यादा है यहाँ पे लोगों का, है ना? कोई बात नहीं, अब नई जनरेशन है यार, तो इसलिए होता है, अब कुछ नहीं किया जा सकता। बट कोई बात नहीं, है ना? इतना हम अच्छे से कर रहे हैं लेकिन कोई दिक्कत ही नहीं है। नहीं भाई, मैं रिलैक्स ही हूँ। दिक्कत यह है कि आप लोग फिर बहुत इश्यूज क्रिएट कर देते हो ना, छोटे छोटे ऐसे बच्चे वो पागलों की तरह इश्यूज क्रिएट कर देते हैं। हमें उनसे बहुत प्रॉब्लम होती है बाद में, बैकएंड में, अगर मैं आपको बताऊं तो, है ना? अभी नहीं होती, अभी तो क्या ही है, मैं इग्नोर कर दूंगा। ठीक है, बट यहाँ पे मान लो एक बंदे का अगर मैंने चैट मिस कर दिया, सर आप देखते ही नहीं हो, वो जाके रिव्यू डाल देगा, है चैट नहीं देखता है वो। तो ये रहता है हमेशा, सर आप स्लो पढ़ा रहे हो वो भी दिखा देंगे, सर आप फास्ट पढ़ा रहे हो उसकी भी प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है ना? एग्जैक्टली, देयर कैन बी या तो ईगो या फिर लर्निंग। अब आपको चूज करना है यार कि आप क्या करोगे। आपको लर्निंग करनी है ना यार। इधर आइए, घोचू बनना बंद कर दो, पढ़ाई करना चालू कर दो। एन क्या है, 10 से डिवाइड हो रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन सबको समझ आया ना? हम बार बार क्या कर रहे हैं, सम के अंदर लास्ट डिजिट को ऐड करते रहेंगे। ठीक है, अगर किसी को इस चीज में प्रॉब्लम हो रही है तो अपने दिमाग में ये चीज सोचो कि अगर x की वैल्यू 10 है और मैं लिखता हूं x प्लस इज इक्वल टू 5, तो 5 और ऐड होता है। ठीक है, चलिए, और n को बार बार 10 से डिवाइड करेंगे अगली बार, ताकि मेरा लास्ट डिजिट चेंज हो जाए। चलिए इसको प्रिंट करते हैं और चेक करते हैं क्या ये कोड चल रहा है। एक नॉर्मल नंबर लिखते हैं। यस, सबका सम आ गया है यार, 7 8 और 7 15। अब एक काम करते हैं, हम एक 1 डिजिट नंबर लेके देखते हैं, आंसर सही आ रहा है। अब एक काम करते हैं, हम एक नेगेटिव नंबर लिख के देखते हैं,
बेटा आंसर बिल्कुल सही आ रहा है यहाँ पे, और नोटिस करोगे तो इन सब का जो सम है वो बस नेगेटिव में आ रहा है मेरा यहाँ पे। तो आप ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि नेगेटिव का टेक्निकली हमें कभी भी मॉडुलस करके निकालना नहीं चाहिए, सेंस नहीं बनता रिमाइंडर का। बट अगर कभी नेगेटिव आ रहा है तो आप उसको पहले पॉजिटिव मान लीजिए, ऐसा कर सकते हो आप। ठीक है। अब कुछ बच्चे बिल्कुल यूजलेस डाउट पूछ रहे थे कि अगर सर ट्रेलिंग जीरोज हो, तो बेटा थोड़ा सा आप दिमाग लगाओ। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ये, तो इसका सम ऑफ डिजिट्स तो मेरा 37 ही आएगा ना, सॉरी तो 7 आएगा ना। ठीक है, तो कैसी बात कर रहे हो। और इसको हम लीडिंग जीरोस कहते हैं, अगर आपको लग रहा हो कि ये कहना चाह रहे हो आप। तो ये तो वैसे भी 4 ही काउंट होता है ना जब आप इनपुट लेते हो नंबर का, ऑब्वियसली। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं यार, और इसी के जैसा एक बहुत ही धांसू सवाल है, उसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखो ऑलरेडी 717 हो गया है, हमें पैटर्न प्रिंटिंग चालू करना था, है ना, हमें पैटर्न प्रिंटिंग चालू करना था। नहीं बेटा, अलग वेरिएबल लेके ना कोई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे फर्क नहीं पड़ता है ना। एग्जैक्टली यार, बच्चे बहुत सारे हैं। आप लोग अगर मान लो मुझसे ऑफलाइन सेटिंग में पढ़ रहे होते 100 बच्चे समथिंग, ठीक है, 100% यार ज्यादा केटरिंग हो पाती। ठीक है, बट फिर वही बात है ना, क्या आप 50,000 रुपए दोगे ऑफलाइन क्लास के? नहीं ना। चलिए, दे भी सकते हैं, कुछ बच्चे देते हैं, वो भी चलाता है यहाँ पे, वो प्रोग्राम भी चलता है हमारा। ये होमवर्क दे दीजिए यार, ये तो दिक्कत आएगी फिर यार अगर ये होमवर्क देंगे तो। रिवर्स अ नंबर, अब ये वन ऑफ माय ऑल टाइम फेवरेट क्वेश्चंस है। मतलब आपके पास अभी मान लो n दे रखा है 2973, तो आप चाहते हो कि आपका जो आंसर आ जाए रिवर्स वो हो जाए 3792। कैसे करेंगे यार? मान के चलिए कि पॉजिटिव नंबर मैंने इनपुट लिया है फॉर द सेफ्टी। ठीक है, बताइए क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं बेटा। इवन डिजिट काउंट में अगर आप लास्ट में जीरोस लगाते हो तो ऑब्वियसली जैसे 30,000 मेरा एक नंबर है, तो बेटा उसमें 5 ही तो डिजिट हुए, तो 5 काउंट होगा। आगे जीरो लिखोगे तो वो इग्नोर हो जाते हैं, है ना, ये रहता है। चलिए आई थिंक क्लियर हो गया होगा, अब इधर आ जाते हैं इस पे। यहां लिखा है 2973 3792, मेरे को इसको बनाना है, तो इसको कैसे बनाए, है ना, तो इसको कैसे बनाए, इसको कैसे बनाए बताइए। देखो एक काम तो बड़ा क्लियर है, मैं आपको एक हिंट देता हूं, मैं आपको एक हिंट देता हूं। क्या आप इस बात को खुले दिल से मानते हो, खुले दिल से मानते हो कि 3792 एक्चुअली में होता है 3000 प्लस 700 प्लस 90 प्लस 2? बिल्कुल सर। क्या आप इस बात को मानते हो कि अगर मान लो मेरे पास 3 आ जाए, जो कि आराम से आ सकता है n मॉडुलस 10 करके, ठीक है, 3 आ जाए जो कि आराम से आ सकता है n मॉडुलस 10 करके। बेटा सुनो, अगर मेरे पास 3 आ रहा है, फिर 7 आ रहा है, फिर 9 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, ये भी हमने देख लिया कैसे आ सकता है n को 10 से रेपिटेटिवली डिवाइड करते करते। अब बात ऐसी है, अगर आपके पास 3 हो, सबसे पहले आप 3 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर आपके पास 7 हो जो कि आप इसमें ऐड कर दो, फिर आप इस नंबर को भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर आपके पास 9 आया जो इसमें ऐड कर दो, फिर आप इसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर आपके पास एक 2 आया जो इसमें ऐड कर दो। क्या आपको यहां से वो नहीं मिल गया? बताइए, वो नहीं मिल गया। बट अब बात यह है कि मैं क्या कर रहा था, 10 से मल्टीप्लाई, फिर नंबर, अगली बार नंबर ऐड, ठीक है, मतलब नंबर ऐड 10 से मल्टीप्लाई, नंबर ऐड 10 से मल्टीप्लाई, जीरो था इनिशियली, तो आप ये समझो एक नंबर मेरे पास, उसमें मैंने क्या किया, लास्ट डिजिट ऐड किया, 10 से मल्टीप्लाई, लास्ट डिजिट 10 से मल्टीप्लाई, लास्ट डिजिट 10 से मल्टीप्लाई, लास्ट डिजिट। अब एक बार और 10 से मल्टीप्लाई मैं यहाँ पे नहीं करूंगा, तो यहां हमने गलती कर दी है। बेसिकली हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले 10 से मल्टीप्लाई करना है, फिर नंबर ऐड करना है, फिर 10 से मल्टीप्लाई, फिर नंबर ऐड। इस तरीके से आप सोचोगे तो काम बन जाएगा। ये एक बेसिक गलती है, तो मुझसे भी होती थी। क्या आपको इसमें मजा आया जो मैंने आपको ये लॉजिक लिखा? देखो मैं ना आपके सामने डायरेक्टली कोड नहीं लिख रहा या स्टेप्स नहीं लिख रहा, मैं चाहता हूं आप कोड ये सब खुद से भी लिखो,
तो मैं लॉजिक समझा रहा हूं आपको, है ना। नए बच्चों को मजा आ गया होगा, ठीक है। समझिए क्या हो रहा है। तो इसमें पुराने क्वेश्चन का इस्तेमाल है, सेकंड क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन का इस्तेमाल था, अब इस थर्ड क्वेश्चन में सेकंड क्वेश्चन का इस्तेमाल है। सर ये तो समझ गया, बट मॉड्यूलस निकाल के उन्हीं को प्रिंट कर दे तो नहीं। एक्चुअली शिवम हमें ना वो नंबर स्टोर करना है कहीं। आपका भी कहना बिल्कुल सही है, जैसे जब हम नंबर को लगातार 10 से डिवाइड करते रहो और जो लास्ट का डिजिट है उसको आप प्रिंट करते रहो तो वही नंबर बन जाएगा, ठीक है। बट हमें ना एक नंबर में स्टोर कराना है, वो क्वेश्चन वो है, दोनों में डिफरेंस है ना। अब कैसे होगा कोड सेम, और बताइए कि क्या किया जा सकता है, बताइए। लॉजिक तो मैंने लिख दिया। अब अगेन आप मेरी बात को समझना थोड़ा सा। अगर यहां पे हम लिखें इनिशियली क्या हो रहा है, इनिशियली क्या हो रहा है, एक नंबर है मेरे पास, मान लो 2973, एक रिवर्स नंबर है जिसमें मैं नंबर को स्टोर कराऊंगा, इनिशियली वो 0 है, ठीक है। और मैं हर पॉइंट ऑफ टाइम में मान लो अपना लास्ट डिजिट को कैलकुलेट करता हूं। तो मेरा कॉन्सेप्ट क्या है, ये अगर नंबर है तो ये लास्ट डिजिट है। मेरा कॉन्सेप्ट क्या है, सबसे पहले आप एक काम करो, इसको अपना 10 से मल्टीप्लाई कर दो। ये हम इसलिए कह रहे हैं ताकि दिक्कत ना आए बाद में जाके। तो मैंने 0 को क्या किया, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 0 आया। फिर उसके अंदर मैंने ये 3 जो है वो ऐड कर दिया तो 3 आ गया, ठीक है। तो मैंने इसको 10 से मल्टीप्लाई किया और इसके अंदर 3 मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। ये लीजिए लास्ट डिजिट अभी के लिए 3 है। मैंने क्या बोला, मैंने इनफैक्ट लास्ट डिजिट आपको यहीं से मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं है। मैंने बोला आपने क्या किया, इसको 10 से मल्टीप्लाई करो और इसके अंदर इसका लास्ट डिजिट ऐड कर दो, ठीक है। फिर अब वापस से n को 10 से डिवाइड कर दो ताकि नंबर दूसरा मिले 297। स्टेप समझो, 3 स्टेप हो रहे हैं। r को 10 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। r के अंदर n का लास्ट डिजिट ऐड कर दिया, ठीक है 37। और फिर नंबर को 10 से डिवाइड कर दो, ठीक है। अब वापस से r को 10 से मल्टीप्लाई करो, r के अंदर लास्ट डिजिट ऐड करो, नंबर को 10 से डिवाइड कर दो, फिर वापस से r को 10 से मल्टीप्लाई करो, r के अंदर लास्ट डिजिट ऐड करो, नंबर को 10 से डिवाइड कर दो। जब नंबर 0 हो गया तो काम बन गया। तो आई थिंक आपको स्टेप्स समझ आ गए होंगे सारे। सीधा हम कोड लिखते हैं, ठीक है। सीधा हम यहां पे कोड लिखते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग कोड है यार ये, ठीक है। इधर आइए, एक नंबर को मैंने इनपुट ले लिया और मैंने एक रिवर्स नंबर बना दिया, 0 पे इनिशियलाइज किया। जब तक नंबर 0 नहीं होता प्लीज मेरे स्टेप्स को समझते रहना क्या क्या होगा। जरूरी नहीं है कि आप लास्ट डिजिट को एक वेरिएबल में निकालो। मैंने बोला सबसे पहला काम क्या था, जो रिवर्स नंबर है उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो रिवर्स मल्टीप्लाई इक्वल टू 10। सेकेंड स्टेप मैंने बोला इस नंबर के अंदर आप लास्ट डिजिट को ऐड कर दो। लास्ट डिजिट क्या होता है, ये होता है, इसको आप ब्रैकेट में लिख लिया करो, थोड़ा सही रहता है, ठीक है। मैंने क्या किया, इसके अंदर लास्ट डिजिट को ऐड कर दिया। थर्ड स्टेप मैंने बोला था इसको भी 10 से आप डिवाइड कर दो, n इज इक्वल टू n बाई 10। क्या आप मेरी बात को समझ रहे हो, ये 3 स्टेप्स करने हैं बस। रन करते हैं, मैं लिखता हूं 56456, अच्छा नहीं 56490। अच्छा बाय द वे अगर लास्ट में 0 आता है वो भी कंसिडर करेंगे, ये हो जाएगा 19465। अब अगर मैं एक नंबर ले लूं जिसमें थोड़े जीरोज आ रहे हैं बीच में तो सही रहेगा सब कुछ, 301103 का कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अगर मैं एक ऐसा नंबर ले लूं जिसके एंड में जीरोज है, ध्यान से सुनना, वो हट जाएंगे। 123000 का रिवर्स हो जाएगा 000321। तो वो 000 को कोई वैल्यू नहीं होता फ्रंट पे जो आते हैं, इसलिए 321 आ गया, ठीक है। सही है ये भी। क्या क्वेश्चन ये सारे बच्चों को समझ आ रहा है, बताइए। ऑल्सो आप इन दोनों को एक लाइन में लिख सकते थे, कैसे, रिवर्स इज इक्वल टू रिवर्स इंटू 10, ठीक है, प्लस n मॉडुलस 10। तो ये भी लिखा जा सकता था, दिस विल ऑल्सो वर्क,
ठीक है, बट ज्यादा सही ये रहता है लॉजिकली समझने के पर्पज से, ये अच्छा है। नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करो, नंबर में लास्ट डिजिट ऐड करो, जो ओरिजिनल नंबर था उसको 10 से डिवाइड करो। अब यार बेटा 09 डालोगे तो ऑफकोर्स उसका जो रिवर्स है वो 9 आएगा, क्योंकि 09, मैं आपको यही तो समझा रहा हूँ, आप ना पागल बन रहे हो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। देखो मेरी बात को सुनो, मैंने एक नंबर इनपुट लिया 008, ये समझो मेरी बात को। तो भाई सी प्लस प्लस गधा थोड़ना है यार, सी प्लस प्लस इसको 008 थोड़े ना, इसको 8 ही समझेगा ना। तो 8 का रिवर्स 8 ही आता है, 800 नहीं होता है, राइट? ये देखिए, ठीक है, थोड़ा समझो इसको, थोड़ा समझो यार इसको। अगेन इशिका वार्ष्णे, मैं वही बता रहा हूं आपको, है ना। और जीरो आगे हो तो अभी अभी आपको दिखाया है, लेकिन आपने क्लास में ध्यान नहीं लगाया, तो बहुत गलत बात है। मैंने सबसे पहले आपको यही एग्जांपल दिखाया था, आप सो रहे थे प्रीत, आप सो रहे थे खराटे मार के, ठीक है। तो आगे जीरोज आ जाएंगे जिनकी कोई वैल्यू नहीं होती। दिमाग लगाओ ना यार। ध्यान नहीं दोगे तो यार सर के ऊपर से ही जाएगा, इसमें ऐसा कुछ कॉम्प्लेक्स है नहीं जो समझ ना आ रहा हो, ठीक है। ये इजी लेवल का क्वेश्चन भी नहीं है, ये बेसिक सवाल है। आप क्लास में ध्यान लगाइए, मैं आपको बार बार इसलिए बार बार बोल रहा हूं, तो आपको सब समझ आएगा। मैंने आपको पूरा लॉजिक समझाया, इस समय आप घोड़े बेच के सो रहे थे, जबकि आपको नहीं करना चाहिए था। पूरा लॉजिक समझाया आपको प्यार से, ये था इंट्यूशन बिल्ड करने वाला पार्ट नए बच्चे के लिए। फिर मैंने आपको स्टेप समझाया यार, कि एक फ्रेश नंबर लो दूसरा वाला, उसको आप अभी खाली स्टार्ट करो जीरो से, 2 स्टेप्स है, उसको 10 से मल्टीप्लाई करो, उसमें लास्ट डिजिट ऐड करो। अब जब मैंने एक बार लास्ट डिजिट ऐड कर दिया 3, मैं चाह रहा हूं उसके बाद 30 मतलब बन जाए वो अगली बारी के लिए, और अगली बार मेरा नंबर भी 10 से डिवाइड हो जाए ताकि मेरे पास 7 आ पाए। तो थोड़ी सी बुद्धि का प्रयोग करो, ज्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर, आप ध्यान बिल्कुल भी नहीं दे रहे हो, इसका मतलब दिस इज अ वेरी बेसिक लेवल का कोड। इसको एक बार घर पे प्लीज खुद से सबको करना है ना। जिनसे स्पेसिफिकली अगर नहीं हुआ आपको, तो पक्का ही करना है इसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए सारे केसेस देख लिए इसके भी हमने, नेगेटिव हमें दिया नहीं जाएगा। अब आपको एक छोटा सा मैं क्वेश्चन देना चाहता हूं, देखते हैं कि आप में कितना दिमाग आएगा यहाँ पे, ठीक है। आपका होमवर्क है, या आपसे एक सवाल पूछता हूं मैं, प्रिंट द सम of a given number and its reverse, given number and its reverse। फटाफट इसको कीजिए, मैं आपको 2 मिनट देना चाह रहा हूं, फट्टू कोड है बिल्कुल, ये करके दिखाइए। अभी तो आदित्य सिंह तू कह रहा था कि सब कुछ ऊपर से जा रहा है, फिर तू कह रहा है डीएसए कब से स्टार्ट होगा। आपको मैं बहुत बार बता चुका हूं यार, बहुत बहुत बार बता चुका हूं कि अभी ये है, लूप है, पैटर्न प्रिंटिंग है, फंक्शन पॉइंटर है, 1-2 हफ्ते रुक जाओ, है ना, राइट। परेशान करने वाली बात होती है ये सब ना, जो तुम कर रहे हो, और इससे कुछ भी नहीं हो रहा है। डीएसए स्टार्ट होने में मिनिमम 1.5 महीना लगेगा। ये देखो अपना दिमाग लगा रहा है गधेड़ा सुमित, किसने बोला तुम्हें ये बात? हम्म कितनी बार तो तुम्हें बता दिया यार मैंने, प्लानर भी कितनी बार दिखा दिया है, कितने टॉपिक्स है। एट मैक्स उनकी 1.5 2 गुना क्लास हो जाती है जो लिखी है। क्या कर रहे हो यार तुम लोग ना, थोड़ा आईक्यू थोड़ा सा बढ़ा लो यार अपने अंदर ना, आईक्यू थोड़ा। बहुत दिक्कत आएगी यार आगे जाके ना, वरना हर जगह जहाँ पे भी काम करने जाओगे ऐसे हो नहीं पाएगा यार। अभी तुम मेरी बातों को वही है, बुरा मान रहे हो, समझ नहीं रहे हो, क्लास छोड़ के जा रहे हो, या रेटिंग खराब कर रहे हो, बट बाद में तुम्हें रियलाइज़ होगा कि मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ ये सब, बट तुम समझ नहीं रहे हो अभी भी, है ना। इसका सॉल्यूशन देखो, रिशु कह रहा है सर 099 डाला तो आपको एक काम करते हैं हम बेटा, ब्लॉक कर लेते हैं, है ना, क्योंकि 2 बार मैंने इसका सॉल्यूशन यहाँ पे दे दिया, लेकिन आप वही सो रहे थे। हम्म मेरा छोड़ो यार, बाकी बच्चों का तो सोचो जो पढ़ने आते हैं जेन्युइनली, उनको तो परेशान मत करो कम से कम। हम्म
चलिए बेटा, सॉल्यूशन तो बहुत ज़्यादा आसान है। अब एक बच्चा जो ज़रा ध्यान कम दे रहा है वो क्या करेगा, सर अगर दोनों का सम प्रिंट करना है तो ओरिजिनल नंबर के साथ ऐड करके प्रिंट कर दो, ये लो, और आपका जो काम है वो हो जाएगा। मैं कहता हूँ 1 2 3, आंसर आ गया 3 2 1, लेकिन आंसर आना चाहिए था 3 2 1 प्लस 1 2 3। बेटा गड़बड़ी तो ये हुई है ना, अगर मान ले तूने 1 2 3 एंटर किया, उसको तो मैं ज़ीरो बना रहा हूँ ना इवेंचुअली, राइट, तो वो नंबर तो लूज हो गया। तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, हम एक नंबर बना सकते हैं, यहीं पे ले लो इनफैक्ट उसका इनपुट इंट n2, इसके अंदर आप एक बार n को स्टोर करा लो, फिर चाहे n को 0 बनाओ कुछ भी बनाओ, ठीक है, आपके पास ये सेव रहेगा। अब अगर मेरे पास एक नंबर है 1 2 3, तो आंसर आ गया 4 4 4 विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट। 1 2 3 प्लस 3 2 1 4 4 4 होता है ना, बस और कुछ था नहीं यहाँ पे, इसको हटाते हैं, कोई और कॉन्सेप्ट नहीं इन्वॉल्व था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये इंटरेस्टिंग सवाल है यार, ठीक है, हमें निकालना है किसी भी नंबर का फैक्टोरियल, ठीक है, हमें निकालना है किसी भी नंबर का फैक्टोरियल, ठीक है, फैक्टोरियल निकालना है हमें किसी भी नंबर का, ठीक है। फैक्टोरियल क्या होता है, मैं कहता हूं जैसे n फैक्टोरियल, ये भैया एक्सक्लेमेटरी मार्क क्यों लगाया है, अब ये मुझे इसलिए पढ़ाना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पे कुछ बच्चे 10th के भी है, तो फैक्टोरियल समझा देता हूँ थोड़ा सा आपको। n फैक्टोरियल बेसिकली क्या होता है, इसको हम कहते हैं फैक्टोरियल, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि l बनाओ और यहाँ पे लिखो n, तो ये फैक्टोरियल कहलाते हैं। इसको फैक्टोरियल का मतलब काफी सिंपल है। सबसे पहले तो फैक्टोरियल एज ऑफ नाउ तुम बच्चों के लिए इट इज फॉर इंटीजर्स ओनली, नेचुरल नंबर्स, ठीक है, इट इज फॉर होल नंबर्स, सॉरी, ठीक है। अब मैं कहता हूं n का फैक्टोरियल वो क्या होता है, वो होता है n इंटू n माइनस वन, n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू 3 2 1, ठीक है। मतलब अगर मैं इसको दूसरे तरीके से समझाऊं तो बेसिकली 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 अप टू n मेरे को n का फैक्टोरियल दे देगा। मतलब अगर मैं आपसे कहता हूं कि मेरे को भैया 5 का फैक्टोरियल चाहिए, तो बहुत आसान है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये तो बड़ा आसान है, 6 24 120, है ना, लीजिए 5 फैक्टोरियल होता है हमारा 120। तो ये काफी आसान है यार। अगर मान लो मेरे को कोई नंबर दे दिया जाए 10, या नंबर दे दिया जाए 12, नंबर दे दिया जाए 3 या 4, तो उसका फैक्टोरियल निकालना तो काफी आसान है, मेरे को बस 1 से लेकर उस नंबर तक की मल्टीप्लीकेशन को स्टोर करना है। अब अगर मेरे को स्टोर करना है तो आई विल नीड अ वेरिएबल, एंड मेरे को एक लूप चाहिए होगा जो कि 1 से लेकर n तक जाए। अब मेरा i अगर 1 से लेकर n तक जा रहा है तो मैं अपने उस नंबर में ये वाला नंबर जो है वो मल्टीप्लाई करता रहूंगा, एंड आई विल गेट माई आंसर, ठीक है। अच्छा, बोधा टक टक कर रहे हैं, है ना बेटा, क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हो, क्या कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं आपको समझ आ रहा है। तो बेसिकली कुछ भी नहीं है, ये तो 1 से लेकर n तक की मल्टीप्लीकेशन ही है, ठीक है। तो इधर आ जाते हैं यार, इधर आ जाते हैं, सीधा सॉल्व करते हैं इसको। तो आइए एक नंबर को इनपुट ले लेते हैं, तो मैंने बोला एक वेरिएबल बना लो फैक्ट या f, जिसके अंदर आप अपना फैक्टोरियल स्टोर कर रहे हो, इसकी वैल्यू आप 1 से इनिशियलाइज करो। अच्छा बेटा, इसकी वैल्यू हम 0 से इनिशियलाइज नहीं करेंगे। अगर कभी भी मेरे पास एक सम होता है उसको हम 0 से इनिशियलाइज करते हैं, क्योंकि 0 में अगर मैं कुछ भी ऐड करता हूं तो वो नंबर रहता है, बट अगर मैं 0 में कुछ भी मल्टीप्लाई करूंगा तो वो 0 ही बन जाएगा। इसलिए हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यानी कि 1 का इस्तेमाल करेंगे। अब मैंने बोला एक काम कीजिए, आप लूप चलाइए 1 से लेकर n तक का, n हमने इनपुट ले लिया है, इंक्लूडेड, तो अब जो भी ये नंबर आता जाएगा हम फैक्ट में इसको मल्टीप्लाई कराते रहेंगे। तो देखो काम खत्म हो गया,
आप बाद में फैक्ट को प्रिंट कर सकते हो। रन करते हैं कोड को यार। मैंने बोला एंटर अ नंबर 6, 720 आंसर आ गया यार, है ना। मैंने बोला एंटर अ नंबर 8, 40320, यह आ गया 8 का फैक्टोरियल, राइट। मैंने यहां पे बोला नंबर ले लीजिए 12, अरे बाप रे इतना बड़ा आंसर आ गया 12 का फैक्टोरियल। वैसे आप अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो जैसे मान लो 8 का फैक्टोरियल 40,000 था, उसको 9 से मल्टीप्लाई करोगे ऑलमोस्ट 4 लाख समथिंग आ जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई करोगे 40 लाख, 11 से मल्टीप्लाई करोगे 4 करोड़, 12 से मल्टीप्लाई करोगे रफली 40 करोड़, तो ये बहुत बड़ा नंबर है, 47 करोड़ वॉट एवर, राइट। तो अब यहां पे यार आपका एक डाउट आ सकता है, अगर मैं एक बहुत बड़ा नंबर ले लूं तो गलती हो सकती है मेरी, नेगेटिव में आंसर आ रहा होगा कुछ बच्चे का, ये देखिए माइनस में आंसर आ गया। ऐसा तो हो ही नहीं सकता भैया, जब मैं सारे पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मैंने 20 का फैक्टोरियल निकाला और वो निकला नहीं। बेटा इसका सिंपल रीजन ये है, मैंने आपको एक दिन समझाया भी था, जो मेरा इंट होता है, फैक्ट भी अपने आप में एक इंट है, तो इसकी ना एक पर्टिकुलर औकात है, इसकी औकात 2⁻31 तक ही सीमित है, तो वो उससे बड़े नंबर को स्टोर नहीं करा पाता है, राइट राइट। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, जैसे एक बच्चा कह रहा है सर लूप 2 से लगा लो, तो बेटा 2 से भी लगा सकते हैं लूप, कोई दिक्कत नहीं होगी। एंड इसका सिंपल रीजन ये है, एक नंबर में वापस से 1 मल्टीप्लाई करके, वैसे भी मैं कुछ नहीं उखाड़ रहा हूं, तो मैं 2 से भी लूप को चला सकता हूं एंड ऑब्वियसली आंसर उसमें भी सही आएगा, ठीक है। दूसरा एक बच्चे का डाउट हो सकता है कि भाई 0 का फैक्टोरियल क्या आएगा, 1 ही आएगा। क्यों बेटा 0 का 1 कैसे आया, और वही सही होता है, 0 फैक्टोरियल बेटा 1 होता है। क्यों 0 फैक्टोरियल 1 आ गया, देखो मैंने n को इनपुट लिया, एंटर नंबर n 0 ले लिया, फैक्ट वेरिएबल 1 है, फिर मैंने बोला 2 से लेकर 0 तक का लूप चलाओ, है वो तो चलेगा ही नहीं ना, 2 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 0, लूप ही नहीं चला और 1 प्रिंट हो गया, ठीक है, 1 भी ऐसे ही प्रिंट होगा। अब हम इस्तेमाल कर सकते हैं बेटा इंट की जगह, लेट सपोज इसमें स्टोर कराना है ना, तो हम इसके अंदर ना लॉन्ग लॉन्ग स्टोर करा सकते हैं। सिर्फ लॉन्ग मत लिखना बेटा, अकेला मत लिखना इसको, आप इसको 2 बार लिखना होता है आपको, लॉन्ग लॉन्ग। तो ये हमारा बड़ा नंबर, बड़ा इंटीजर स्टोर कराता है, ठीक है। अब इसको एक बार रन करते हैं, और अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे 15 देता हूं, आ रहा है आंसर। बेटा ये 15 जो है ना, 20 तो शायद इसमें भी नहीं आएगा, ये जो 15 है ये आप स्टोर नहीं करा सकते उसके अंदर, इंट के अंदर करके देखना। अगर हम इंट करते हैं तो एक नेगेटिव आंसर आएगा, अगर हम इंट करते हैं तो एक नेगेटिव आंसर आएगा, लीजिए, अच्छा पॉजिटिव ही आ गया बट गलत आया। 15 का फैक्टोरियल बेटा ये नहीं होता, 2004 15 का फैक्टोरियल। अच्छा पॉजिटिव इसलिए आया ना, वो और आगे जाके वापस पॉजिटिव हो गया, बेसिकली गलत आंसर आ रहा है हमारा, ठीक है। तो 15 का फैक्टोरियल हमारा ये होता है 1307, इतना बड़ा सा जो है नंबर है, ठीक है। अब एक बार चेक करते हैं कि हम कहां तक का फैक्टोरियल निकाल सकते हैं। 16 आ गया, 17 आ गया, 18 आ गया, 19 आ गया, लॉन्ग काफी बड़ा नंबर स्टोर कराता है यार, 20 आ गया भाई साहब, 21 नेगेटिव। तो 20 तक की लिमिट है आपकी, देखो नेगेटिव तुरंत आ गया ना बाद में, तो लॉन्ग लॉन्ग से आप 20, सिर्फ 20 तक का फैक्टोरियल निकाल सकते हो। और इंट में आई थिंक हमने देखा था 12-13 तक का हम निकाल सकते हैं, ठीक है। आई थिंक क्लैरिटी आपको मिल रही होगी, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। लूप्स का लास्ट क्वेश्चन है आई थिंक ये, यस करेंगे। अनुज पटेल वाई लॉन्ग लॉन्ग, बेटा एक्चुअली जो लॉन्ग लॉन्ग C++ में होता है वही हमारा क्या कहते हैं 2⁻63 - 1 तक के नंबर्स को स्टोर करा लेता है। 8 बाइट्स होती है क्योंकि उसके अंदर। लॉन्ग जो है ना वो C++ के वर्जन पे डिपेंड करता है कि कई बार वो भी 4 बाइट का ही होता है, तो ले दे के वो इंट का ही काम कर रहा है। जावा के अंदर जो नॉर्मल लॉन्ग होता है वो हमारा 8 बाइट्स का होता है, ठीक है। तो C++ में कभी लॉन्ग को इस्तेमाल ही मत करना। सर ये नेगेटिव क्यों देता है, तो जैसे कि यार मैंने पहले भी एक बार बताया था कि मान लो हमने एक नंबर ले रखा है इंट मैक्स, लार्जेस्ट नंबर, अगर उसमें 1 ऐड करने की कोशिश करते हैं तो वो घूम के सबसे पीछे वाली वैल्यू पे आ जाता है, ठीक है। इसको इस तरीके से समझिए आप, राइट, ये रहता है। ज्यादा बड़ा करने पे आउटपुट 0 दे रहा है, हाँ मतलब क्यों क्यों ही कर रहे हो यार, जरूरत ही नहीं है ना, हाँ 20 तक ही कर सकते, लॉजिकली समझो। चलिए अब हमें निकालना है, हमें ना 2 नंबर इनपुट लेने हैं बेटा,
दो नंबर इनपुट लेने, बहुत सिंपल सवाल है, ए और बी। अभी के लिए मान के चलो कि हमें दो पॉजिटिव नंबर को इनपुट लेना है, ठीक है, ताकि चीजें हमारी इजी रहे। ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, दोनों अभी के लिए मेरे इंटीजर्स है। वैसे तो कुछ भी हो सकते हैं, आप डबल भी ले सकते हो, पहले वाले को, दूसरे को तो नहीं। बी आपका इंटीजर है यहाँ पे, अभी मैंने ये मान के चल लिया है। मेरे को ए रेज टू द पावर बी निकालना है। क्या बेटा आप ये बोल सकते हो ए की पावर बी एक्चुअली में होता है ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए बी टाइम्स, क्या हम ये गारंटी से कह सकते हैं बेटा? बताइए, कह सकते हैं बेटा? अरबाज कह रहा है पाओ ए बी। नहीं, अभी उसको हमें इस्तेमाल यार नहीं करना है, ठीक है, अभी हम उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। इधर आइए, इधर आइए, मेरे को एक बात बताइए बेटा, ए की पावर बी होती है ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए अप टू, ऑफकोर्स जैसे मैं कहता हूं 2 की पावर 5 होती है, 2 को 5 बार खुद से मल्टीप्लाई कर देना। तो क्या आप इस बात को समझते हो कि अगर मैं लूप से इसका आंसर निकालना चाह रहा हूं, लूप से अगर मैं आंसर निकालना चाह रहा हूं, तो मेरे को एक नंबर लेना होगा, लेट सपोज 1, उसके अंदर मैं बी टाइम्स ए को मल्टीप्लाई कर दूंगा, दैट्स इट। तो लूप हमारा बी तक चलने वाला है, राइट? ये देखिए बहुत सिंपल सवाल होने वाला है हमारा, ए रेज टू पावर बी, बहुत सिंपल सवाल होने वाला है, ए रेज टू द पावर बी। ठीक है, इधर आइए, सबसे पहले तो दो नंबर को इनपुट ले लो, एंटर बेस, ठीक है, सी इन ए, फिर एक काम कीजिए, एंट बी, एंटर एक्सपोनेंट या एंटर पावर, सी इन बी, दो नंबर को बेटा हमने इनपुट ले लिया है, ठीक है। मैंने बोला वापस से एक नंबर बनाइए, एंट, आप एंट आंसर बना दो, कुछ भी नाम दे दो, और मैंने क्या किया, आपको लूप चलाना है 1 से लेकर बी तक, और आपको ए मल्टीप्लाई कर देना है इसमें बार बार। अब थोड़ा ना लॉजिक समझो प्लीज, ये कोड है हमारा, ऊपर मैंने इनपुट लिया है, अब ये हमारा कोड है इतना सा, देखिए 4 लाइन का। मैं ये कह रहा हूं मेरे पास एक नंबर है, मैंने 1 से क्यों इनिशियलाइज किया, अगेन 1 में अगर कुछ भी मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर हमारा वही रहता है, ठीक है। आई 1 से लेकर बी तक क्यों गया, इसका मतलब क्या हुआ, आई की वैल्यू सबसे पहले हमारी क्या रहने वाली है, 1, फिर 2, फिर 3, उससे मुझे लेना देना ही नहीं है। बात यह है कि ये लूप बी बार चल रहा है, ये लूप बी बार चल रहा है, ठीक है। तो आई एम नॉट यूजिंग आई टू माई एडवांटेज। फैक्टोरियल के क्वेश्चन में जब आई 1 से एन तक जा रहा था तो मैं आई को ही मल्टीप्लाई कर रहा था फैक्ट के अंदर। यहां पे मेरे को लेना देना नहीं है कि आई कैसे जा रहा है, ठीक है, मेरे को कोई लेना देना नहीं है, राइट, कि आई हमारा बाय 1 से बी जा रहा है या 0 से लेकर लेस देन बी हो रहा है, उससे फर्क नहीं पड़ता। मैं बी बार लूप चलाना है ताकि आंसर में बी बार ए मल्टीप्लाई होते रहे, ठीक है। रन करके देखते हैं इसको बेटा। मैं कहता हूं एंटर बेस 2, 2 की पावर 7, 128, बिल्कुल सही आ रहा है। अब एक काम करते हैं, मैं लेता हूं 3 की पावर 3, 27, बिल्कुल सही आ रहा है। अब एक काम करते हैं 1 की पावर कुछ भी लिख देते हैं, 1 की पावर 23, आंसर आ रहा है 1। अब यहां से ना हमें सबसे पहली बात तो एक बात ये पता लगती है, या फिर अगर किसी की पावर अगर मैं 1 लिखता हूं तो आंसर वही आएगा। मेरी बात को सुनना बेटा, अगर मैं लिखता हूं 1 की पावर ये 1 की पावर 1 करोड़, तो बेटा 1 की पावर 1 करोड़ होता तो 1 है। अगर मैं इसको रन करूंगा इस कोड को, तो थोड़ा सा टाइम लगा, मतलब आपने अगर नोटिस किया हो बहुत ही मिली सेकेंड्स के बाद आंसर आया। द पॉइंट इज कि ये टाइम वेस्ट हो गया, ये तो मेरा, क्या ये मेरा टाइम वेस्ट नहीं हुआ, क्या ये मेरा टाइम वेस्ट नहीं हुआ, है ना। आंसर की जगह ए भी ले ले क्या, नहीं बेटा कार्तिक, हम ए को ना खराब नहीं करना चाहेंगे। जब भी आप कोई भी प्रोग्राम लिखते हो ना, जैसे मान लो ए और बी के साथ काम कर रहे हो, तो ए और बी को हम खुद नहीं छेड़ना चाहेंगे, ठीक है। इधर आइए, ओके, समझ रहे हो, ये रहता है। चलिए, मैंने आपसे अब ये बोला, क्वेश्चन ये है कि 1 की पावर तो कुछ भी करोगे तो 1 आएगा, तो हम ये लूप ही नहीं चलाएंगे ना बेटा। देखो, अगर ए ही 1 आ गया, बी कुछ आया, आंसर को मैंने 1 से चालू किया, तो यार ये वाला लूप तो मेरे को चलाना ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो क्या करे, क्या करे बताइए, क्या करे? या तो आप ये कर सकते हो, इफ
मेरी पावर सॉरी मेरा जो बेस है, इफ इट इज ग्रेटर देन 1 तो ही आप ये लूप चलाओ बेटा, तो ही आप ये लूप चलाओ। देखो इफ के अंदर भी फॉर लूप आ सकता है, पहली बार देख रहे होंगे आप शायद, है ना। या इससे अच्छा कोड हम क्या लिख सकते हैं बेटा, इससे अच्छा कोड हम क्या लिख सकते हैं, आप जब लूप चलाओगे ना बेटा, तो सबसे पहले तो ये देख लो, अगर मेरा जो बी है, अगर सॉरी ए है, इफ इट इज इक्वल टू 1, ए इक्वल टू 1 था, तो बेटा हमने ना ब्रेक सीखा है, ताजा ताजा प्यारा प्यारा। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है सबको यार, हमने ना ब्रेक सीखा है, ठीक है। अब हमने ये क्यों किया बेटा, क्या इसकी जरूरत थी, नहीं, इसके बिना कोड चल रहा था, हाँ। बट जैसे कि मैंने बोला, अगर ए मेरा है यहां पे 1 और बी है 1 करोड़, तो भाई हम 1 करोड़ बार लूप को क्यों चलाए यार, कंप्यूटर को क्यों थकाए। हम स्टार्टिंग में ही बोल देंगे ना, पहली इटरेशन में आएगा ब्रेक कर देगा, क्योंकि आंसर 1 ही है। मुझे पता है 1 की पावर एनीथिंग 1 होता है। सिमिलरली किसी की भी पावर 0 मेरी 1 होती है, तो अगर मैं कोड को चलाऊं, अगर मैं कोड को चलाऊं 6 रेज टू द पावर 0, तो आंसर 1 आ गया। अच्छा इसमें खास बात क्या है, मान लीजिए ए मेरा 6 है और बी मेरा 0 है, तो आंसर मेरा 1 है, और लूप कभी चलेगा ही नहीं, क्योंकि 1 से लेकर 0 तक का लूप चल रहा है, तो लूप चलेगा ही नहीं, 1 प्रिंट हो जाएगा, जो कि सही है। लेकिन इसमें बस एक छोटा सा इशू है हमारा, अगर बेटा मैं 0 की पावर 0 लिख दूं, मजाक करूं थोड़ा सा, तो आंसर 1 आ रहा है, ठीक है। जबकि 0 की पावर 0 कुछ भी नहीं होता है, और आंसर 1 इसलिए आ रहा है, अगर ए 0 है बी 0 है, ठीक है, आंसर अभी 1 था, लूप हमारा चला ही नहीं और 1 प्रिंट हो गया, ठीक है मेरी बात, ठीक है। अब बात क्या है, आप सिंपल एक काम कीजिए, लास्ट में लिख दीजिए इफ ए इक्वल टू 0 एंड बी इक्वल टू 0, तो आप प्रिंट कर दो इनवैलिड या इनडिटरमिनेट फॉर्म, जिसने भी कैलकुलस पढ़ रखा है, एल्स ये प्रिंट कर दी। क्या आप सबको समझ आ रहा है। अब एक और बात, अगर बेस ही मेरा 0 हो, सुनना मेरी बात को, अगर बेस ही मेरा 0 हो, अगर बेस ही 0 हो, जैसे ए 0 है, बी हमारा यहां पे कुछ है जैसे 0 की पावर 80, तो भाई वो भी तो 0 होता है, आंसर हमारा 1 से चालू हुआ है यहां पे, ठीक है, आंसर 1 से चालू हुआ। मैंने क्या बोला, अब पावर 0 नहीं है, पावर लेट सपोज हमारी 1 है, एक बार लूप चला, ठीक है, और पावर लेट सपोज हमारी क्या कहते हैं 1 है, तो मैंने बोला कि नहीं ए तो 0 1 नहीं है 0 है। अब मैंने आंसर को मल्टीप्लाई कर दिया 0 के साथ, तो आंसर तो सही आ जाएगा, आंसर तो सही आ जाएगा, देखिए चिंता मत करना आप। अगर बेस 0 रखूं एक्सपोनेंट 45, तो आंसर 0 आ रहा है, बट अगेन लूप जो है वो मेरा बार 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 चल रहा है। तो इससे अच्छा आप एक काम कीजिए, यहां पे इनफैक्ट इसको नीचे लिख लो, वो मैं इसलिए कह रहा हूं ताकि अगर 0 हो तो 0 से मल्टीप्लाई हो जाए। एंड अब कमाल की बात है कि अगर मैं बेस 0 लिखता हूं पावर 5000, तो वो लूप नहीं चलेगा, ब्रेक हो जाएगा। सबको बातें समझ आ रही है, अगर किसी कोई लाइन समझ नहीं आ रही आप इग्नोर कर सकते हो, दैट इज ओके। तो ये पूरा कोड हो गया, समझ रहे हो यार। सर रिकर्जन यूज करो या वाइल लूप यूज करो, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज लेस। तो बेटा रिकर्जन में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम इसकी कम कर सकते हैं, बट अभी तक हमने रिकर्जन पढ़ाई नहीं की है, तो बेटा क्लास के साथ बने रहो ना। दूसरा, वाइल लूप को यूज करके हम इस कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कम नहीं कर सकते, ये आपकी गलत फहमी है, ठीक है, ये आपकी गलत फहमी है। वो है एक तरीका इटरेटिवली भी, अगर मैं लॉगरिथमिक करके दिखाऊं, बट दैट इज वेरी वियर्ड, तो हम रिकर्सिव से ही करेंगे रिकर्सिवली। चलिए, क्या सबको ये बातें समझ आ रही है मेरी यार। 7:50 हो गया, बड़ी गलत बात है यार ये तो। अब क्या पैटर्न प्रिंटिंग को हल्का सा चालू करे, पैटर्न प्रिंटिंग को हल्का सा चालू करे। नहीं बेटा 2 स्टार वैलिड नहीं होते, अगेन आप पाइथन में मत घुसिए प्लीज, है ना, प्लीज पाइथन में मत घुसिए, है ना, जो चीज नहीं कराई जा रही हो यहां नहीं। आइए अगेन बेटा b/2 हम रिकर्जन में करेंगे और करेंगे। फिर अक्षत भी सेम डाउट पूछ रहा है, बेटा वैलिड नहीं है ना मेरी जान, पाइथन की चीजें इसमें मत घुसेड़िए। आइए अब थोड़ा सा ग्लिम्स आपको दे या क्या करे, जिससे हमारा ये है क्या भाई ने, अरे कहाँ गई मेरी स्लाइड्स, गायब कर दी यार किसी ने मेरी सारी।
पैटर्न प्रिंटिंग में चेंजेस ही नहीं थे, इतनी प्यारी पीपीटी बनाई थी मैंने। क्या आप बात कर रहे हो? क्या आप बात कर रहे हो? क्या ही बात कर रहे हो? एक मिनट दे दीजिए मेरे को भाई। हम गरीब लोग हैं, हमने सब्सक्रिप्शन ले रखी है इसकी। भाई यार मैं आपको बस बता देता हूँ, थोड़ा ग्लिम्स दे देते हैं, एक काम करते हैं। सर रहने दीजिए सर, दूसरी क्लास है सर, हम ना दो दो बैच बड़े प्यार से पढ़ रहे हैं। ठीक है, इधर आइए यार, बहुत स्लो पढ़ाना पड़ रहा है बेटा तुम्हें। आज का लेक्चर का नाम भी बदला जाएगा, मेरे को टीम बोलेगी सर मत करो ये सब, है ना। वैसे तो अगली क्लास में ही करेंगे, बट एक ग्लिम्स दे देता हूँ थोड़ी सी प्यारी सी। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ कि आप खुद कुछ कुछ अभी करो, घर पे करो चीज़ें, इसलिए जो नहीं भी कर पाएगा इट्स ओके। बेटा पैटर्न प्रिंटिंग क्या होता है? कुछ भी नहीं होता यार, बेसिकली हम लूप्स ही पढ़ रहे हैं अभी तक। तो नेस्टेड लूप्स की मदद से हम पैटर्न्स, खूबसूरत पैटर्न्स को प्रिंट करते हैं। ठीक है, आउटपुट लेते हैं उनका। अच्छा, नेस्टेड लूप क्या होता है यार? नेस्टेड लूप क्या होता है? अरे जैसे कि इफ के अंदर इफ होता था ना, इफ के अंदर इफ एल्स, एल्स के अंदर इफ एल्स, सिमिलरली यहाँ पे फॉर के अंदर फॉर, वाइल के अंदर वाइल, फॉर के अंदर वाइल, वाइल के अंदर फॉर, ये होता है नेस्टेड लूप। फॉर के अंदर फॉर के अंदर फॉर, ये होता है नेस्टेड लूप। बेटा यार आपको सच में बैन होना है क्या यार? तौसिफ सच में ही होना है क्या यार? बताओ। नहीं सच में ही होना है तो बता दो यार, है ना। इतना थोड़ा ना करते हैं यार नौटंकी, बार बार मतलब हद ही हो रखी है यार, क्या कर रहे हो यार? हैं, इधर आओ जनाब, कल ही करेंगे, लेकिन जब जनाब आपको समझा रहा हूं, देखिए थोड़ा स्पॉइलर देना था मेरे को एक्चुअली तुम्हें। वो ये है, वैसे तो मैं ज़्यादा अकड़ता नहीं हूँ एंड हम्बल रहने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ये वाला जो टॉपिक है, ये वाला जो टॉपिक है, मैं बाप हूं इस टॉपिक पे, समझ रहे हो? इस टॉपिक का गुंडा मैं ही हूं, और पूरी दुनिया में इससे अच्छा मैं आपको कोई भी नहीं पढ़ाएगा इस टॉपिक को। हाँ, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं जो आपको अच्छे अच्छा डीएसए पढ़ा सकते हैं, बहुत लोग और भी है। ठीक है, मैं भी जिनसे पढ़ा हूं, जैसे जब पढ़ा था, बट ये टॉपिक कोई पढ़ा ही नहीं सकता मुझसे अच्छा, मैं आपसे ये कह रहा हूं। तो आपको जो मजा आएगा ना अगले हफ्ते यार, बहुत मजा आएगा आपको। ठीक है, बट अगले हफ्ते का वेट ना हो नहीं पाएगा आपसे, इतना मजा आपको यहाँ पे आने वाला है। ठीक है, बहुत ही प्यारा है ये, बहुत ही प्यारा है। राइट, तो हम एक काम करेंगे, इसका एक क्वेश्चन आज मैं आपको करके दिखाऊंगा, बहुत तेज करके दिखाऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं उस चीज को आप थोड़ा सा खुद से एनालाइज करो। अगले हफ्ते हम इसको बहुत स्लो तरीके से अच्छे से करने वाले हैं। ठीक है, हाँ जी बेटा, कोल्ड बहुत मतलब अलग ही लेवल पे मजा आ जाएगा आपको। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन होता है ये, प्रिंट द गिवन पैटर्न। एक लाइन में 5 स्टार प्रिंट करने, अगली लाइन में 5 स्टार प्रिंट करने, अगली लाइन में 5 स्टार प्रिंट करने। अब जब हम फर्स्ट ईयर में थे, है ना, तो हम बहुत ही गोचू थे, मतलब हम बड़े ही बहुत ही गोचू लोग थे, है ना। हम क्या करते थे वो बताता हूं पहले यार। हम जब फर्स्ट ईयर में थे, मतलब जैसे तुम्हारे जैसा मैं भी, जब कम दिमाग मेरे में भी था, जब थोड़ा घोचू था मैं, तो हम क्या करते थे, सबसे पहली बात तो हम फोल्डर भी दूसरा नहीं बनाते थे, बट आज बनाएंगे हम। ठीक है, तो हम फोल्डर यहां नहीं, ओए हैं, ओए यार क्या हो रहा है ये? हाँ, वाओ, ये अभी से बना लो बेटा, याद आएगा। इसका नाम है स्टार रेक्टेंगल। अच्छा बाय द वे, मैं क्योंकि इतना खूबसूरत तरीके से इस क्वेश्चन को पढ़ाता हूं, इस टॉपिक को, तो यहाँ पे आप सबके नाम देखोगे। इस क्वेश्चन का नाम है ये, इस क्वेश्चन का नाम है नीचे स्टार स्क्वायर, इस क्वेश्चन का नाम है नंबर स्क्वायर, इस क्वेश्चन का नाम है अल्फाबेट स्क्वायर, इस क्वेश्चन का नाम है अल्फाबेट स्क्वायर 2, इस क्वेश्चन का नाम है नंबर स्क्वायर 2, इस क्वेश्चन का नाम है अल्फाबेट स्क्वायर 3, इस क्वेश्चन का नाम है अल्फाबेट स्क्वायर 4, इस क्वेश्चन का नाम है स्टार ट्राइंगल, इस क्वेश्चन का नाम है नंबर ट्राइंगल, इस क्वेश्चन का नाम है अल्फाबेट ट्राइंगल, इस क्वेश्चन का नाम है अल्फा न्यूमेरिक ट्राइंगल,
इस क्वेश्चन का नाम है स्टार ट्राइंगल हॉरिजॉन्टली फ्लिप्ड, इस क्वेश्चन का नाम है नंबर ट्राइंगल हॉरिजॉन्टली फ्लिप्ड, इस क्वेश्चन का नाम है हॉलो रेक्टेंगल, हो यार चेंज नहीं किया किसी ने इसका नाम, इस क्वेश्चन का नाम है स्टार प्लस, रिश्ता वही सोच नहीं, इस क्वेश्चन का नाम है स्टार क्रॉस। ऐसे ऐसे ना हमारे पास बहुत सारे मामले हैं यहाँ पे। ठीक है, मजेदार चीजें प्रिंट करेंगे। देखो ये देखो, ब्रिज, डायमंड, पैटर्न, पिरामिड, रोम्बस, काजू कतली। इधर आओ भाई, एवरीथिंग विल बी डन। अब सर ब्लैक और कलरफुल बैकग्राउंड देते हैं तो साइबर कैफे वाले प्रिंट करता है वाइट। अरे नहीं बेटा, अगर आपको मेरे नोट्स को प्रिंट कराना है, पहली बात तो ये ब्लैक बैकग्राउंड है, ठीक है, अगर आपको कभी भी मेरे नोट्स को क्या ही प्रिंट कराओगे, बट अगर प्रिंट कराना है जेन्युइनली तो आप इनको एक वेबसाइट पे जाइए, ऑनलाइन अगर आप लिखोगे इन्वर्ट पीडीएफ, इन्वर्ट कलर्स, इन्वर्ट करने से क्या होगा, वो ब्लैक का जो सीन है वो सारा वाइट हो जाता है, तो वो इजी हो जाएगा काफी, फिर वो प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो वो कर लेना, बहुत सिंपल काम है। चलिए अब आ जाते हैं पॉइंट पे यार। हम क्या करते थे, हम जैसे घोचू लोग, जब मैं घोचू था मेरे से पूछा जाएगा इसको प्रिंट करो, हम बोलते थे अच्छा ऐसी बात है क्या, ऐसी बात है, ये तो कोई बात ही नहीं है भैया। हम बोलते थे क्या है यहां पे, क्या दे रखा है, अच्छा 5 है, तो 1 2 3 4 5 और अलग अलग लाइन में है, तो हम स्मार्ट लोग हैं। ओके प्रिंट हो गया, अरे नाइस। ठीक है, अच्छा हमें गैप भी देना है, थोड़ा सुंदर बनाना है, तो एक काम कीजिए, एक काम करो, ये लिख लो, थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में भी। अरे वाह यार, जैसा बोला था भैया वैसा प्रिंट हो गया है। अब बेटा ये तुम अगर कॉलेज में करोगे ना, आपको नंबर तो आपके आएंगे माइनस में और पिटाई होगी अलग। ठीक है, तो हम ये काम नहीं करेंगे, है ना। इस क्वेश्चन का मतलब ये नहीं था, इस क्वेश्चन का मतलब ये नहीं था कि आपको 3 लाइन में 5 स्टार को प्रिंट करना है। इस क्वेश्चन का मतलब था कि आपको सबसे पहले तो एक नंबर ऑफ रोज दे रखी है m, 3 रोज है, एंड नंबर ऑफ कॉलम आपको दे रखी है n। तो आपको रोज दी जाएगी इनपुट में और आपको कॉलम भी दिए जाएंगे इनपुट में। हर रो के अंदर कितने एलिमेंट है, जैसे कॉलम 1 2 3 4 5 है, रो कितनी है 3, तो ये आपको दिया जाएगा। अब मान लीजिए आपने इनपुट लिया 2 नंबर का और आपने इनपुट लिया यहां पे 4,2, या आपने इनपुट लिया 2,6, मतलब 2 रोज का इनपुट लिया 6 कॉलम का, तो इसका मतलब है कि आपका आउटपुट होना चाहिए 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये आपका आउटपुट होना चाहिए, ऐसे स्टार आने चाहिए। अगर ये हुआ तो ये, अगर 3 5 हुआ तो ये। क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे हो, यस और नो? क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे हो, यस और नो? है ना, 12वीं की मैथ्स, ठीक है, समझ रहे हो? तो कैसे करेंगे यार इसको, बताओ कैसे करेंगे इसको, कि हम थोड़ा सा अपने हिसाब से रो कॉलम को एडजस्ट कर पाए। थोड़ा सा करके दिखा देता हूं, फिर नेक्स्ट वीक करेंगे यार वापस से। तो बेसिकली सबसे पहले तो यार इसको तोड़ते हैं। अगर मान लो मैंने ये कर रखा है, मान लो मेरे को 10 लाइन प्रिंट करनी होती, तो क्या मैं 10 बार करता? नहीं भाई, गधे थोड़े ना है हम। अगर सेम लाइन मैं 3 बार प्रिंट कर रहा हूं, तो ये तो भाई मैंने अब सीख लिया है कि फॉर लूप इतनी प्यारी चीज होती है, फॉर लूप इतनी प्यारी चीज होती है कि आप एक काम करो, इन सबको हटा दो और रन करो कोड को, तो आप देख सकते हो आंसर आ गया। वेरी नाइस, ये तो हमने सीख लिया है, इस काम को 3 बार किया। अब सिमिलरली अगर आप नोटिस करोगे, यहां पे भी हम स्टार को 5 बार प्रिंट कर रहे हैं, तो हमें 5 स्टार चाहिए, और साथ ही साथ मैं ENDL भी दे रहा हूं। पहले तो इन दोनों को तोड़ देते हैं अलग से। ठीक है, बेसिकली मैं ये लिख रहा हूं, बात तो एक ही है, ताकि समझ आए आपको। मैंने 5 स्टार प्रिंट किए, नेक्स्ट लाइन दी, फिर मैंने 5 स्टार प्रिंट किए, नेक्स्ट लाइन दी, तीसरी बार 5 स्टार प्रिंट किए, नेक्स्ट लाइन दी। अब क्योंकि ये भी 5 स्टार प्रिंट हो गया, हो सकता है 10 स्टार होते, तो बेटा ये भी क्या लगेगा, इसकी जगह एक लूप लगेगा। और बाय द वे अंदर के लूप में हम जे को इस्तेमाल करते हैं, ये भी हम सीखेंगे अभी यार। भैया ये जे कहां से आ गया, इंट आई होता था, ठीक है, ये जे कैसे आ गया? तो हम यहां पे प्रिंट करेंगे स्टार को गैप के साथ, ताकि सुंदर लगे देखने में।
रन करते हैं बेटा। क्या आप देख सकते हो? मजा आ गया? मजा आ गया? हो गया प्रिंट। अब ये जो फॉर्मेट मैंने लिखा है, एक लूप के अंदर दूसरा लूप, लूप के अंदर लूप, और फिर ये भी लिखना जरूरी था। ठीक है। अब कमाल की बात यह है, अगर मैं बोलूं मेरे पास 5 रो है और 8 कॉलम है, देखो रन करो, मजा आ गया। देखे, देखो 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 एक बार नीचे, एक 5 रोज इतने सारे स्टार प्रिंट हो गए। कितना सुंदर नहीं है यार ये? है ना? है ना? अगर आप लिख दो यहां पे 4 4, तो बेटा 4x4 का एक बेहतरीन स्क्वायर आ गया। समझ रहे हो मेरी बात? आई थिंक आपको अब समझ तो आ गया होगा कि क्या चल रहा है, समझ आपको आ गया होगा कि क्या चल रहा है। अब मैं लिटरली इन नंबर्स को चेंज कर सकता हूं, समझ रहे हो? और मैंने इसको पूरा आपके सामने ब्रेक डाउन किया कि कैसे लूप के अंदर लूप हुआ। अब ऑब्वियसली जब बेटा मेरा बाहर का लूप का एक वेरिएबल है ना आई, तो अंदर के लूप का वेरिएबल हम कुछ और लेते हैं, ठीक है, ताकि गड़बड़ ना हो। आप चाहे तो इसको एक्स वाई जेड कुछ भी लिख सकते थे, हम जनरली बाहर के लूप को आई लिखते हैं, अंदर को जे लिखते हैं, ये हमारा कन्वेंशन है। आप बाहर को जे भी लिख सकते हो, अंदर को आई लिख सकते हो, इट इज द सेम थिंग, आंसर सेम आपको देगा। अब कमाल की बात एक करते हैं बेटा, हम यूजर से इनपुट ले लेते हैं, ठीक है, एंटर रोज एंड कॉलम्स, हम यूजर से इनपुट ले लेते हैं बेटा, लीजिए, और फिर यहां एम लिख देते हैं, यस यहां एन, देखिए देखिए देखिए, रन करते हैं कोड को। नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, मैं कहता हूं भाई मेरे को ना 7x3 का एक रेक्टेंगल लाके दे दे। अरे वाह, डन। देखो 7x3 का एक रेक्टेंगल आ गया। आपकी मर्जी है, अब समझ आ रहा है आपको? क्या आप क्वेश्चन सॉल्व हुआ? इसको कहते हैं पैटर्न प्रिंटिंग। ओके, चलिए इसको ड्राई रन हम अगली क्लास में करेंगे, चिंता नहीं करना है आपको। आपका नाम ले लिया, गायब हो गया, ओहो कौन था? ठीक है, अब आप डेफ की क्लास में जाइए। ये तो मैं आपको बस एक स्टार्टर दे रहा था। ऑल्टरनेटिव क्लास रख दो बेटा, नहीं करते हैं ना बच्चे, दिक्कत ये है। वेब डेव भी 3 घंटे तक होता है, 3 घंटे तक होता है यार? अरे यार ये तो गलत बात है, लोग हमसे ज्यादा पढ़ा रहे हैं यार। हो, ये तो गलत बात है यार। चलो कोई बात नहीं, चलिए चलिए, बाय 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 बाय। मजा आ गया होगा आई होप। कैंसिल कर दो, आई मीन बंद कर दो।